तो गाइस आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू इसेकाई एनिमे जिसका नाम है रीज़ीरो, जहां हमारा एमसी बिना ट्रकून की मदद से किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां पर वो पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हमें पता चलता है कि उसे बिल्कुल टोक्यो रिवेंजर के ताकीमिची जैसी उसे पावर्स मिल जाती है। पर उसमें ना थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है वो तो आपको आगे जाके पता लगेगा। बाकी स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं, इसे कोई मामूली इसेकाई एनीमे मत समझना, क्योंकि इसमें इतने सारे ट्विस्ट है ना कि आपको लिटरली देखने में बहुत मजा आएगा। तो अब टाइम नहीं वेस्ट करते, डायरेक्टली स्टार्ट करते। तब हम यहाँ देखते हैं हमारा एमसी सुबारू सुपरमार्केट से सामान को खरीद कर बाहर निकलता है, पर अचानक से ही पलक झपकते ही वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ पर पहुंचकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब वो उस दुनिया को एनालाइज करने लगता है और वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि आखिरकार उसे किस तरह की पावर मिलने वाली है। पर तभी वो देखता है कि एक लड़की का एक्सीडेंट होने वाला है और तब उसे लगता है कि यही उसका चांस है हीरो बनने का, पर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। तब वो एक दुकान पर एप्पल खरीदने चला जाता है, जहाँ पर उसकी करेंसी सेम ना होने की वजह से उसे वहाँ से भगा दिया जाता है और हम देखते हैं उसके साथ और भी बहुत बुरी बुरी चीजें होने लगती हैं, पर उसे फिर भी कोई पावर्स नहीं मिलती, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसके यहाँ पर आने का मकसद क्या है और आखिरकार क्यों उसे कोई पावर नहीं मिली है। तब वो सोचता है कि शायद एक क्यूट सी लड़की आएगी और उसे बताएगी कि उसे इस दुनिया में क्या करना है, पर उसकी जगह 3 गुंडे उसके सामने आ जाते हैं और उसे धमकी देने लगते हैं। तभी अचानक एक लड़की उनके सामने आ जाती है और वो सुबारू को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। तब हमारे एमसी को लगता है कि अगर शायद वो इन लोगों को हरा देगा तो मे भी उसकी पावर जाग जाएगी, जिस वजह से वो उनको मारने लगता है। पर तभी उनमें से एक पर्सन चाकू निकाल लेता है, जिस वजह से वो उनसे माफी मांगने लगता है और वो लोग उसे बहुत बुरी तरह धोते हैं। तब वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जो कि सुबारू को मुसीबत में देखकर उसे बचा लेती है और उसके पूरी तरह हील होने तक उसके पास ही रहती है। तब सुबारू भी इस मदद के बदले उसकी मदद करने का ठान लेता है और उस लड़की का गुमा हुआ पेंडेंट ढूंढने में मदद करने का प्रॉमिस करता है। तब हम देखते हैं वो लोग सिटी में उस चोर को ढूंढने लगते हैं। तब वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम स्टेला है। तब हम देखते हैं उस लड़की के पास एक स्पिरिट भी होती है जो कि उसके गार्डियन के तौर पर एक्ट करती है और उसका नाम पक होता है। तब वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक लड़की ने उस पेंडेंट को चुरा लिया था। तब वहाँ पर स्टेला को एक गुम हुई बच्ची मिलती है और तब वो दोनों उसके पेरेंट्स को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि स्टेला को ये विश्वास होता है कि अगर वो कोई अच्छा काम करेगी तो उसके साथ भी अच्छा होगा। और तब वो उस लड़की की मदर को ढूंढ लेते हैं। तब वो लोग वापस वही जगह पर पहुंच जाते हैं जहां सुबारू पहली बार सेब खरीदने आया होता है। तब वो दोनों उस शॉपकीपर से क्वेश्चनिंग करने लगते हैं, पर वो शॉपकीपर उन्हें बिना कुछ खरीदे उनकी कोई भी बात का जवाब देने से मना कर देता है और उन्हें वहाँ से भगाने लगता है। तब हम देखते हैं वो शॉपकीपर उसी लड़की का फादर होते हैं जिसकी उन्होंने उसकी माँ को ढूंढने में मदद की थी और उसकी मदद के बदले में वो शॉपकीपर उनके सारे सवालों को जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। तब उन्हें पता चलता है कि जिस लड़की ने स्टेला का पेंडेंट चुराया है उसका नाम फेल्ट है, जो कि स्लम्स में रहती है। तब वो दोनों स्लम्स में उसे ढूंढने चले जाते हैं, पर हम देखते हैं शाम होने की वजह से पक को वापस जाना होता है, क्योंकि स्पिरिट सिर्फ सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही इस दुनिया में रह सकती है और उसके बाद उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। तब पक वहाँ से चला जाता है और सुबारू को स्टेला का ध्यान रखने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं स्टेला अपने मैजिक की मदद से आसपास की स्पिरिट से फेल्ट के घर के बारे में पूछने लगती है और वो एक डायरेक्शन में चले जाते हैं जहाँ उन्हें एक पर्सन मिलता है जो कि उन्हें रोम के घर जाने के लिए कहता है। तब सुबारू स्टेला को बाहर ही रुकने के लिए कहता है और उस घर के अंदर चला जाता है, पर तभी उसे वहाँ पर एक आदमी की लाश मिलती है जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और तभी हम देखते हैं अंधेरे में उस पर हमला हो जाता है जिससे कि वो जख्मी हो जाता है। तो स्टेला भी अंदर आ जाती है और हम देखते हैं वो कातिल उसे भी मार देती है, पर अंधेरे की वजह से सुबारू को कुछ दिखाई नहीं देता और वो स्टेला से वादा करता है कि वो उसे बचा कर रहेगा और मर जाता है। पर गाइस ट्विस्ट तो अब स्टार्ट होता है और हम देखते हैं सुबारू उसी जगह पर वापस पहुंच जाता है जहां पर वो पहली बार सेब लेने आया था और वो शॉपकीपर उसे पैसे ना होने की वजह से फिर से भगा देता है। तब हम देखते हैं सुबारू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और उसके साथ सारी चीजें फिर से रिपीट होने लग जाती हैं। तब सुबारू फिर से उन गुंडों से मिलता है, पर इस बार वो उन्हें हराकर सीधा रोम के घर पहुँच जाता है, पर वो उसे जिंदा देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तब वो रोम से स्टेला के बारे में पूछने लगता है, पर रोम को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। तब सुबारू को लगता है कि शायद वो सपना देख रहा था। तब सुबारू स्टेला के पेंडेंट के बारे में रोम से पूछने लगता है और रोम उसे बताता है कि थोड़ी देर में फेल्ट उसे यहाँ पर लेकर आने वाली है, पर उसे वो खरीदना पड़ेगा। तब सुबारू टोकन के तौर पर अपने चिप्स रोम को खाने के लिए दे देता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे वहीं पर
फेल्ट के वहाँ पर आने का इंतजार करने के लिए कहता है। तब थोड़ी देर बाद फेल्ट वहाँ पर आ जाती है। तब सुबारू उससे पेंडेंट के बारे में पूछता है और उसे अपने मोबाइल फोन के बदले उस पेंडेंट को देने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं रोम भी इस बात पर एग्री कर जाता है कि वो फोन उस पेंडेंट के बदले में बिल्कुल सही डिसीजन रहेगा, पर फेल्ट इसके लिए मना कर देती है और वो ये डिसाइड करती है कि जिस पर्सन ने उस पेंडेंट को चुराने के लिए उसे कहा था, अगर सुबारू उससे ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है तभी वो उस पेंडेंट को उसे देगी। तभी हम देखते हैं वो लड़की वहाँ पर आ जाती है जिसने फेल्ट को उस पेंडेंट को चुराने के लिए कहा था और फेल्ट सुबारू और उस लड़की को उस पेंडेंट के लिए बिड करने के लिए कहती है, जिसमें हम देखते हैं सुबारू जीत जाता है। तब वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और जैसे उसे पता चलता है कि सुबारू उस पेंडेंट को उसके ओनर को वापस देने वाला है, तभी वो सुबारू पर हमला कर देती है, जिससे कि फेल्ट उसे बचा लेती है। तब हम देखते हैं रोम उस लड़की के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। तब वो लड़की रोम का हाथ काट देती है और उसे मार देती है। तब फेल्ट भी उस लड़की के साथ लड़ने चली जाती है। तब वो उसे भी मार देती है। तब हम देखते हैं सुबारू भी हिम्मत करके उस लड़की पर हमला करने लगता है और वो लड़की सुबारू को भी मार देती है। और गाइस फिर से सुबारू अपने पिछले सेव पॉइंट पर दोबारा से पहुंच जाता है और उस शॉपकीपर को देखकर वहीं बेहोश हो जाता है। तब शॉपकीपर उसे होश में लाता है और हम देखते हैं होश में आते ही उसे अपने सामने से स्टेला गुजरती हुई दिखाई देती है, जिसे वो बुलाने लगता है। पर स्टेला इस बात से नाराज हो जाती है क्योंकि स्टेला विच ऑफ एनवी का नाम होता है और उस विच का नाम लेना इस दुनिया में मना होता है। तब हम देखते हैं स्टेला सुबारू को बिना पहचाने वहाँ से जाने लगती है और फेल्ट फिर से आकर स्टेला का पेंडेंट चुरा कर ले जाती है। तब सुबारू उसका पीछा करने लगता है। तभी उसे वही 3 गुंडे दिखाई देते हैं जो कि उसे गलती से चाकू मार देते हैं। तब वो मरते हुए ध्यान देता है कि उसके बैग में वो पोटैटो चिप्स अभी भी होते हैं जो कि उसने रोम को खाने के लिए दिए थे और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब वो मर के फिर से अपने सेव पॉइंट पर पहुंच जाता है और हम देखते हैं इस बार उसे समझ लग जाता है कि जब वो मरता है तब वो दोबारा से एक सेव पॉइंट से स्टार्ट कर सकता है और उसे धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लग जाता है। तब वो डिसाइड करता है कि इस बार वो स्टेला की मदद नहीं करेगा, पर तभी उसे ख्याल आता है कि चाहे वो स्टेला की मदद करे या ना करे, पर स्टेला फिर भी मारी जाएगी, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि इस बार वो फेल्ट से एल्सा के आने से पहले उस पेंडेंट को ले लेगा और स्टेला को वापस दे देगा ताकि इस बार कोई ना मरे और वो इस बार स्टेला का असली नाम भी जानकर रहेगा। तब हम देखते हैं वो फिर से उन 3 गुंडों के साथ मिलता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं उसकी मदद करने वहाँ का एक नाइट रेनार्ड आ जाता है, जिसे देखकर वो सभी लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। तब सुबारू सोचता है कि शायद वो रेनार्ड को उसकी मदद के लिए बुला सकता है, पर मौत के डर से वो उसे अपने साथ नहीं लेकर जाता और रेनहार्ड को स्टेला की अपीयरेंस बताकर उसे एक मैसेज देने के लिए कहता है, जिसके अकॉर्डिंग स्टेला को लूट हाउस के पास नहीं आना है और सुबारू खुद ही उस पेंडेंट को उसके लिए वापस ले आएगा। तब रेनहार्ड वादा करता है कि अगर वो ऐसी किसी भी लड़की से मिलेगा तो वो उसका मैसेज उसे दे देगा। तब सुबारू लूट हाउस के पास जाने लगता है, पर रास्ते में एल्सा को देखकर पूरी तरह से डर जाता है। तब हम देखते हैं सुबारू फेल्ट को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाता है। तब फेल्ट को लगता है कि वो एक चोर है, जिस वजह से वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब सुबारू थोड़ी देर बाद फेल्ट को सारी बात बताता है। तब फेल्ट उसे फिर से बोली लगाने की बात करती है और वो दोनों वापस रोम के लूट हाउस पर पहुंच जाते हैं। तब सुबारू उसे मनाने की कोशिश करने लगता है ताकि वो उसे जल्दी से पेंडेंट दे दे और किसी को भी मरना ना पड़े। पर तभी कोई आकर उस लूट हाउस का दरवाजा खटखटाने लगता है और हम देखते हैं इस बार स्टेला वहाँ आई होती है। तब सुबारू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब हम देखते हैं स्टेला अपने मैजिक से फेल्ट को डराने लगती है और अपने पेंडेंट को वापस मांगती है। तब हम देखते हैं फेल्ट स्टेला को देखकर उसे विच ऑफ एनवी समझती है, क्योंकि विच ऑफ एनवी भी स्टेला की तरह हाफ एल्फ होती है और उसके भी सिल्वर कलर के बाल होते हैं। पर स्टेला इस चीज के लिए इनकार कर देती है। तब हम देखते हैं स्टेला और फेल्ट आपस में बहस करने लग जाते हैं, जिस चीज का फायदा उठाकर एल्सा स्टेला पर हमला कर देती है। तब सुबारू पग को आवाज लगाने लगता है ताकि वो स्टेला को बचा सके, जिससे कि स्टेला बच जाती है। तब एल्सा सबको मारने की बात करती है और हम देखते हैं सुबारू बकवास करके एल्सा का ध्यान भटकाने लगता है, जिससे कि पग को उस पर हमला करने का वक्त मिल जाता है। पर हम देखते हैं एल्सा उसके हमले से बच जाती है। तब हम देखते हैं पग, स्टेला और एल्सा आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे एल्सा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। तब पग के वहाँ से जाने का वक्त हो चुका होता है और वो गायब हो जाता है और हम देखते हैं स्टेला और एल्सा फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब रोम भी लड़ाई में कूद जाता है, पर हम देखते हैं एल्सा रोम को चोट पहुंचा देती है। तब स्टेला भी बेहोश हो चुकी होती है और एल्सा फेल्ट पर हमला कर देती है, पर सुबारू इस बार उसे बचा लेता है। तब एल्सा और स्टेला फिर से लड़ना स्टार्ट कर देती है और सुबारू डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करके फेल्ट को वहाँ से भागने में मदद करता है और तब वो और स्टेला मिलकर एल्सा के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं फेल्ट लोगों की मदद मांग रही होती है
और तभी उसे रेनहार्ड मिल जाता है और वो फेड की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तब रेनहार्ड रोम के लूट हाउस पर पहुंच जाता है और एल्सा के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। तब यहाँ स्टेला रोम को हील करने लगती है और हम देखते हैं रेनहार्ड एल्सा के साथ मुकाबला करना स्टार्ट कर देता है, पर वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो आसपास से मैजिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिस वजह से स्टेला रोम को हील नहीं कर पाएगी। तब हम देखते हैं जैसे ही स्टेला रोम को हील कर लेती है तभी वो रेनहार्ड को इस बात का सिग्नल देती है, जिस वजह से रेनहार्ड अपनी पूरी पावर से एल्सा पर हमला कर देता है और सब कुछ खत्म कर देता है। पर तभी हम देखते हैं उस हमले के बावजूद भी एल्सा अभी भी जिंदा होती है और स्टेला की तरफ बढ़ने लगती है। पर तभी सुबारू रोन के हथियार को उठाकर स्टेला के आगे आ जाता है, जिससे कि एल्सा का निशाना चूक जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। तब स्टेला सुबारू को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है और उससे वादा करती है कि वो उसके लिए कुछ भी करेगी। तब सुबारू अपनी मदद के बदले में स्टेला से उसका असली नाम पूछता है। तब वो अपना नाम एमिलिया बताती है, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर तभी हम देखते हैं एल्सा ने जो वार किया होता है उससे सुबारू के पेट पर कट आ चुका होता है, जिससे कि बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। पर एमिलिया उसे फर्स्ट एड दे देती है। तब हम देखते हैं फेल्ट उस पेंडेंट को एमिलिया को वापस दे देती है, पर एकदम से रेनार्ड फेल्ट को पकड़ लेता है और उसे गिरफ्तार करके एमिलिया को सुबारू को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। तब यहाँ अगले दिन सुबारू को होश आ जाता है, पर उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो है कहाँ। और हम देखते हैं एमिलिया ने उसके सारे जख्मों को ठीक कर दिया होता है। तब हम देखते हैं वो मेंशन के अंदर घूमना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर उसे सारे कमरे एक जैसे लग रहे होते हैं। तब उसे लगता है कि शायद उसे गेम की तरह यहाँ पर एक सही रूम ढूंढने की जरूरत है, और इसी वजह से वो एक कमरे में एंटर कर जाता है जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है और तब वो अपनी बकवास करना स्टार्ट कर देता है। तब हम देखते हैं वो लड़की उसे एक जोर का झटका देती है और उसके माना को उसकी बॉडी में से छीन लेती है, जिस वजह से सुबारू बेहोश हो जाता है। तब अगले दिन सुबारू फिर से उठता है, जहाँ पर उसे दो मेड दिखाई देती हैं। तब वो उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिससे कि वो दोनों लड़कियां डर जाती हैं और तो वो एमिलिया से सुबारू की शिकायत करने लगती है। तब हम देखते हैं सुबारू एमिलिया के साथ उसके घर में घूमने लगता है और बाहर जाकर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है। तब हम देखते हैं पक भी वहाँ पर आ जाता है और एमिलिया को बचाने के लिए सुबारू की कोई भी विश पूरी करने की बात करता है। तब सुबारू पक के साथ खेलने की विश मांगता है और हम देखते हैं पक भी इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये देखकर एमिलिया भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तब हम देखते हैं वो दोनों मेड वहाँ आ जाती हैं और एमिलिया को बताती हैं कि महल के ओनर रोजवाल वापस आ चुके हैं। तब वो लोग रोजवाल से मिलने चले जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं सुबारू और बेट्रिस आपस में बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। पर पक को देखते ही बेट्रिस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तब वहाँ पर उस मेंशन का ओनर रोजवाल आ जाता है, जिसे सुबारू जोकर समझ लेता है, पर रोजवाल को इससे बिल्कुल बुरा नहीं लगता और तब वो लोग एक साथ खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। तब यहाँ सुबारू को पता चलता है कि उस किंगडम का कोई किंग नहीं है और इस टाइम वहाँ पर रॉयल सिलेक्शंस चल रही हैं, जिस वजह से उसके इस तरह अजीब तरीके से यहाँ आ जाने से सबको उसके ऊपर शक है और ऊपर से एमिलिया भी रॉयल सिलेक्शन की एक कैंडिडेट है, जिस वजह से सुबारू के ऊपर शक और ज्यादा गहरा हो गया है, जिसे सुनकर सुबारू और ज्यादा शॉक हो जाता है। तब सुबारू देखता है कि जिस पेंडेंट को एमिलिया ने खो दिया था वो पेंडेंट सिर्फ रॉयल सिलेक्शन के कैंडिडेट्स को दिया जाता है और अगर किसी से वो खो जाए तो वो रॉयल सिलेक्शन में अपनी पार्टिसिपेशन को भी खो देगा। तब रोजवान सुबारू को उस पेंडेंट को वापस लाने के बदले में कोई गिफ्ट देने की बात करता है और हम देखते हैं सुबारू उस घर में काम करने की इजाजत मांगता है। तब हम देखते हैं राम उसे पूरा महल दिखा देती है और उसे उसके काम भी समझाने लगती है। तब हम देखते हैं सुबारू फिर से बेट्रिस के कमरे में पहुंच जाता है। तब बेट्रिस गुस्से में उसे वहां से बाहर निकाल देती है। तब सुबारू जैसे उस कमरे में वापस जाने लगता है तब वो देखता है कि वो कमरा चेंज हो चुका होता है। तब रैम उसे बताती है कि बेट्रिस मेंशन की लाइब्रेरी की रखवाली करती है, जिसके अंदर रोजबाल के मैजिक की बुक्स हैं और वो कमरा हमेशा चेंज होता रहता है, जिसे ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है और अगर कोई उसे ढूंढना चाहता है तो उसे मेंशन के सारे दरवाजों को खोलकर उसे ढूंढना होगा। पर हम देखते हैं सुबारू पहले ही ट्राई में बेट्रिस के रूम को ढूंढ लेता है। तब हम देखते हैं सुबारू इतने सारे कामों को सुनकर पूरी तरह से पागल हो जाता है और रात को थक के अपने रूम में वापस आ जाता है। तब रैम उसके लिए उसके कपड़े ले आती है। तब अगले दिन सुबारू काम करते हुए बहुत बार अपनी उंगलियों को काट लेता है और पूरे दिन अलग अलग कामों में उसे अलग अलग चोटें लगती रहती है। तब हम देखते हैं सुबारू को आए हुए पूरे 5 दिन हो चुके होते हैं और रोजवाल ने राम को उस पर नजर रखने के लिए कहा होता है, पर उन्हें सुबारू के बारे में कुछ ऐसा नहीं मिलता जिस वजह से उस पर शक किया जा सके। तब रात को सुबारू
एमिलिया से मिलने चला जाता है। तब एमिलिया उसे एहसास दिलाती है कि अगर उसे कुछ मांगना ही था तो वो यहाँ पर परमानेंट गेस्ट के तौर पर भी तो रह सकता था, क्योंकि तब उसे ये सब कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर हम देखते हैं सुबारू को इस चीज से कोई एतराज नहीं होता। तब सुबारू उसे अपने विलेज में घूमने वाली जर्नी के बारे में बताता है, जहाँ पर उसे एक कुत्ते ने काट लिया होता है और उसने बहुत सारे बच्चों के साथ खेला भी होता है। तब वो एमिलिया को भी अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है, जिसके लिए एमिलिया हाँ कर देती है। तब वो अपनी डेट के बारे में खुशी खुशी सोचते हुए सो जाता है। तब हम देखते हैं सुबारू जैसे ही सुबह उठता है तब उसे पता चलता है कि वो फिर से पास्ट में आ गया है। तब वो परेशान होके फिर से बीट्रेस के रूम में चला जाता है और ये सोचने लगता है कि आखिरकार वो मरा कैसे था, और उसे इस चीज को लेके कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब सुबारू फिर से पिछले सारे डिसीजंस को रिपीट करने लगता है और वो फिर से रोजवाल से वहाँ पर काम करने की रिक्वेस्ट करता है। तब यहाँ रात को राम सुबारू के कमरे में आ जाती है और उसे उस दुनिया के बारे में पढ़ना लिखना सिखाने लगती है। पर हम देखते हैं सुबारू को पढ़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही होती है। तब रैम उसे फेरी टेल्स की बुक पढ़ने के लिए कहती है, जिससे कि उसे सब कुछ आसानी से समझ आ सके। तब यहाँ सुबारू सबके साथ दोस्ती बनाने में लग जाता है और शाम को फिर से बच्चों के साथ खेलने चला जाता है और तब उसे फिर से एक कुत्ता काट लेता है। तब यहाँ रैम को पता चलता है कि सुबारू को डीमन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे रैम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रैम को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर सुबारू उसकी तारीफ करने लगता है। तब यहाँ रात को राम और रैम के बिजी होने की वजह से एमिलिया सुबारू को पढ़ाने आ जाती है, जिससे कि सुबारू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। तब वो एमिलिया से डेट के बारे में पूछता है और उसे ये भी बताता है कि आखिरकार डेट में क्या किया जाता है। तब एमिलिया सुबारू के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे सुबारू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब वो वाली रात आ जाती है जिस रात सुबारू मरा था और इस बार वो बिल्कुल नहीं सोता ताकि उसे ये पता चल सके कि आखिरकार वो मरा कैसे था। तब हम देखते हैं सुबारू की तबीयत एकदम से खराब होने लग जाती है और वो मदद के लिए कॉरिडोर में सबको बुलाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कोई आकर उस पर हमला कर देता है और उसे पूरी तरह से मार देता है। तब हम देखते हैं सुबारू फिर से पास्ट में पहुंच जाता है और मौत के शौक की वजह से जोर जोर से चीखने लगता है, जिससे राम और रैम डर जाती है। तब सुबारू उन्हें शांत करवाता है। तब हम देखते हैं सुबारू लाइब्रेरी में जाकर फिर से अपनी मरने की कंडीशंस के बारे में सोचने लगता है ताकि वो पता कर सके कि आखिरकार उसे मारा किसने था। तब हम देखते हैं बेट्रेस फिर से उसे पटककर बाहर फेंक देती है और हम देखते हैं वो बाहर गिरकर चीकर से पूरी तरह से गंदा हो जाता है। तब पक उसे अपने मैजिक से साफ कर देता है। तब हम देखते हैं सारे सीन्स दोबारा से रिपीट होने लगते हैं, पर सुबारू इस बार उस घर में हाउस गेस्ट बनने का डिसीजन लेता है ताकि वो कुछ इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर सके। तब वो अलग अलग जगहों की छानबीन करने लगता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। तब सुबारू अगले दिन फिर से बेट्रेस से मिलने चला जाता है, जहाँ पर वो उससे ऐसे मैजिक के बारे में पूछने लगता है जो कि दूसरे पर्सन को कमजोर करके मार सकता है। तब बेट्रेस उसे एक कर्स के बारे में बताती है जो कि सिर्फ कुछ ही लोग परफॉर्म कर सकते हैं, और उसे ये भी बताती है कि कर्स के अलावा भी एक और आसान तरीका है जिसमें ह्यूमन की बॉडी में से उसके माना को छीन लिया जाता है, जिससे कि वो मारा जाता है। और उस मेंशन में सिर्फ पक और बेट्रेस ही है जो उस मैजिक को यूज कर सकते हैं। तब बेट्रेस सुबारू को ये भी बताती है कि उसी ने सुबारू को ठीक किया है। तब सुबारू को इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा होता और बेट्रेस इस चीज से तंग होकर उसे फिर से बाहर फेंक देती है। तब यहाँ रात को सुबारू अपनी मौत के बारे में सोच रहा होता है। तब राम उसके लिए चाय ले आती है और सुबारू उसे कहानी सुनाने लगता है जिसमें कि ब्लू और रेड कलर के मॉन्स्टर्स होते हैं, जिसमें कि रेड कलर का मॉन्स्टर ह्यूमंस के साथ दोस्ती करना चाह रहा होता है, पर लोग उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा डरते होते हैं, जिस वजह से ब्लू वाला मॉन्स्टर एक प्लान बनाता है जिसके अकॉर्डिंग ब्लू वाला मॉन्स्टर लोगों को तंग करेगा और रेड वाला मॉन्स्टर उन्हें आकर बचा लेगा। और तब वो प्लान काम कर जाता है जिससे कि रेड वाला मॉन्स्टर लोगों का दोस्त बन जाता है, पर ब्लू वाला मॉन्स्टर उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है और वो कहानी वहीं खत्म हो जाती है। पर राम को वो कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आती और सुबारू इसमें ब्लू मॉन्स्टर की गलती बताता है, पर रैम इसके बात के लिए मना कर देती है और सारी गलती रेड मॉन्स्टर की बताती है और ये आइडिया देती है कि अगर रेड मॉन्स्टर को सच में लोगों के साथ दोस्ती करनी थी तो उसे अपना सींग तोड़कर लोगों के पास चले जाना चाहिए था, ना कि अपने दोस्त को इस तरह अपने आप से दूर करना चाहिए था। तब रैम सुबारू को ब्लू मॉन्स्टर और रेड मॉन्स्टर में से किसी एक को चूज करने के लिए कहती है। तब सुबारू उन दोनों को चूज करता है और उसका जवाब रैम को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तब सुबारू एक दूसरे ड्रैगन की कहानी को डिस्कस करने लगता है और रैम उसे बताती है कि वो कहानी सच है, क्योंकि उस ड्रैगन ने रॉयल फैमिली के साथ सच में कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता है और वो दूर रहकर इस किंगडम की रखवाली कर रहा होता है। पर अब जब यहाँ पर किंग नहीं है तो फिर किसी को भी नहीं पता कि वो ड्रैगन इस टाइम क्या कर रहा है। तब सुबारू उससे विच की कहानी के बारे में पूछने लगता है, पर राम उस बारे में बात करने से मना कर देती है
और सुबारू को रैम के साथ उस मौत वाली स्टोरी को शेयर करने से मना करती है। तब हम यहाँ देखते हैं अपने मौत वाले दिन ही सुबारू मैंशन को छोड़कर चला जाता है, पर हम देखते हैं वो थोड़ी दूर जाकर ही एक पहाड़ी पर चढ़ जाता है ताकि वो महल पर नजर रख सके और उसे ये पता चल सके कि आखिरकार उसे मारने कौन आया था। तब हमें पता चलता है कि इस बार वो रैम के साथ विलेज नहीं गया होता है, पर तभी उसके ऊपर हमला हो जाता है और तब वो वहाँ से भागने लग जाता है। पर हम देखते हैं डेड एंड की वजह से उसे उस अटैकर का सामना करना पड़ता है और तब वो नोटिस करता है कि वो अटैकर और कोई नहीं रैम होती है, जिसे देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब सुबारू वहाँ से भागने लगता है पर रैम उसकी लातें काट देती है। तब हम देखते हैं रैम सुबारू को इसलिए मार रही होती है क्योंकि उसे शक होता है कि सुबारू वहाँ पर एक जासूस के तौर पर आया है और तब वो सुबारू को मारने लगती है ताकि वो सच कह सके। तब सुबारू हर चीज के लिए उसे मना करने लगता है। तब हम देखते हैं रैम को सुबारू पर इसलिए शक होता है क्योंकि उसे सुबारू के पास से विच की स्मेल आ रही होती है, तो इसलिए उसे लगता है कि सुबारू विच ऑर्गेनाइजेशन का साथी है। पर सुबारू इस चीज के लिए मना करने लगता है पर रैम उसकी कोई बात ना सुनकर उसे मार देती है। तब हम देखते हैं सुबारू फिर से पास्ट में पहुंच जाता है और रैम को देखकर जोर जोर से चीखने लगता है और थोड़ी देर बाद एमिलिया उससे इस बारे में पूछने लगती है। तब सुबारू को लगता है कि उसे एमिलिया को अपनी सच्चाई के बारे में बता देना चाहिए और हम देखते हैं जैसे ही वो इस बारे में बताने की कोशिश करने लगता है तभी उसके आसपास सब कुछ रुक जाता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके दिल को दबा रहा हो, जिससे कि वो पूरी तरह से डर जाता है। तब सुबारू सबको अपने आप से दूर रहने के लिए कहता है पर हम देखते हैं पग के कहने पर बीट्रेस उससे मिलने आ जाती है। तब बीट्रेस उसे बताती है कि उसके पास से विच ऑफ एनवी की स्मेल आ रही है पर उसका रीजन किसी को नहीं पता होता। तब हम देखते हैं सुबारू बीट्रेस को उसे बचाने का कॉन्ट्रैक्ट देता है और हम देखते हैं बीट्रेस पग की वजह से इस चीज के लिए मान लेती है और सुबारू के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर देती है। तब हम यहाँ देखते हैं जिस रात सुबारू मरने वाला होता है उस रात उसे अपने मरने के सपने आ रहे होते हैं पर तभी उसके हाथ को कोई पकड़ लेता है और वो उस रात बच जाता है। तब अगले दिन सुबारू खुद को लाइब्रेरी में पाता है और बैटरीज के साथ बैठकर बुक पढ़ने लगता है। तब बेट्रेस वहाँ से चली जाती है। तब सुबारू अगले दिन सुबह अपने आप को जिंदा पाकर बहुत ज्यादा खुश होता है पर तभी उसे पता चलता है कि रैम मर चुकी है। तब हम देखते हैं रैम किसी कर्ज की वजह से मरी होती है जिस बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता और सभी लोग सुबारू से इस चीज के बारे में पूछने लगते हैं पर सुबारू विच की वजह से किसी को भी कुछ बता नहीं पा रहा होता। तब राम सुबारू पर हमला करके उसे सब कुछ बताने के लिए कहती है पर हम देखते हैं बेट्रेस सुबारू को बचा लेती है। तब हम देखते हैं रोजवाल और राम दोनों को ही सुबारू पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है, जिस वजह से वो सुबारू पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं पर एमिलिया और बेट्रेस सुबारू के साथ खड़ी हो जाती है। तब हम देखते हैं सुबारू वहाँ से भाग जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से वो एक पहाड़ी से छलांग मारने के लिए चला जाता है पर उसकी जंप मारने की हिम्मत ही नहीं हो रही होती। तब हम देखते हैं बेट्रेस सुबारू के पास आ जाती है क्योंकि उसने सुबारू को बचाने का प्रॉमिस किया होता है और उसकी कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती और उसे वहाँ से भगाने की बात करती है क्योंकि सुबारू ने सब कुछ एक्सप्लेन करने के अपने सारे मौकों को गवा दिया होता है। तभी सुबारू को ख्याल आता है कि जब रात को उसे सपने सता रहे थे तब उसके हाथ राम और रैम ने पकड़े हुए थे, जिस वजह से उसे एहसास होता है कि वो दोनों ही उसकी कदर करती हैं, जिस वजह से वो उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तब वो डिसाइड करता है कि वो शुरू से सब कुछ ठीक करके रहेगा। तब हम देखते हैं राम सुबारू को मारने वहाँ जाती है और सुबारू सब कुछ ठीक करने के लिए उस पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं सुबारू दोबारा से पास्ट में पहुंच चुका होता है और इस बार वो रैम और राम दोनों से दोस्ती कर लेता है ताकि वो इस बार सब कुछ बदल सके और वो इस बार ये भी तय करता है कि वो उस कर्ज को भी तोड़ देगा जिस वजह से वो और रैम मरे थे। तब यहाँ पग के द्वारा सुबारू को ये पता चलता है कि यहाँ पर सभी लोग मैजिक यूज कर सकते हैं और हर एक मैजिक यूजर के पास एक एक एट्रीब्यूट होता है, जिसे सुनकर सुबारू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सुबारू को पता चलता है कि उसके पास शैडो एट्रीब्यूट है जिसकी मदद से वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तब पग उसे शैडो मैजिक दिखाता है जिसके जरिए वो अपने दुश्मन को अंधा कर सकता है। पर हम देखते हैं उस मैजिक को देखकर सुबारू को विच की याद आने लगती है, जिस वजह से वो पूरी तरह से डर जाता है। तब पग उसे बताता है कि अगर उसे मैजिक का यूज करना है तो उसे अपने अंदर के गेट में से मैजिक को पास होने देना होगा। पर हम देखते हैं सुबारू एक साथ बहुत सारा मैजिक यूज कर लेता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। तब एमिलिया सुबारू की ताकत को वापस लाने के लिए उसे एक फ्रूट देती है जिससे कि सुबारू ठीक हो जाता है। तब यहाँ सुबारू के प्लान के अकॉर्डिंग उसने राम और रैम के साथ अच्छी दोस्ती कर ली होती है और कर्सिस के बारे में और जानने के लिए वो बेट्रेस के पास चला जाता है। तब बेट्रेस उसे बताती है कि अगर कर्स एक बार एक्टिवेट हो जाता है तो उसे मिटाया नहीं जा सकता और
उसके एक्टिवेट होने से पहले उस कर्स को रोका जा सकता है। तब सुबारू विच ऑफ एनवी के बारे में पूछने लगता है, जिसकी स्मेल उसके पास से आ रही होती है। तब बीट्रेस उसे बताती है कि इस दुनिया में सिर्फ विच ऑफ एनवी स्टेला को ही विच कहा जाता है, क्योंकि उसने बहुत साल पहले बाकी सभी 6 विचेस की पावर को अपने कब्जे में कर लिया था और पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि वो विच हमेशा प्यार के लिए तरसती थी और कभी भी मर नहीं सकती थी। पर तब उसे ड्रैगन, हीरो और सेज की पावर से सील कर दिया गया। तब सुबारू को ये भी पता चलता है कि विच ऑफ एनवी के एमिलिया की तरह ही सिल्वर कलर के बाल थे और वो भी हाफ एल्फ थी। तब हम यहाँ देखते हैं सुबारू रोज इतनी मेहनत कर रहा होता है कि जिस वजह से वो पूरी तरह से बीमार हो जाता है। तब एमिलिया उसे अपनी गोद में सुला लेती है ताकि वो रेस्ट कर सके और उससे उसका हालचाल पूछती है। तब हम देखते हैं सुबारू जोर जोर से रोने लग जाता है और उसकी गोद में ही सो जाता है। तब हम देखते हैं रात को सुबारू फिर से बेट्रेस के पास चला जाता है और उसे पता चलता है कि बेट्रेस कर्स के एक्टिवेट होने से पहले ही उसका पता लगा सकती है और उसे ये भी बताती है कि कर्स सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट से ही मिल सकता है। तब सुबारू को एहसास होता है कि शायद विलेज में जाने की वजह से उसे कर्स मिला है, क्योंकि लास्ट टाइम सिर्फ रैम ही थी जो कि विलेज में गई थी और पिछली बार वही मारी गई। तब हम देखते हैं अगले दिन सुबारू रैम और राम के साथ विलेज में चला जाता है, जहाँ सभी लोग उसे टच करते हैं। तब हम देखते हैं सुबारू बच्चों के साथ खेलने चला जाता है और तब उसे फिर से एक पपी काट लेता है। तब वो लोग शाम को मेंशन वापिस चले जाते हैं और रोजवेल किसी काम की वजह से वहाँ से उड़कर चला जाता है। पर उससे पहले वो सुबारू को एमिलिया का ध्यान रखने के लिए कहता है। तब सुबारू बेट्रेस के पास चला जाता है और बेट्रेस को उसकी बॉडी पार्ट्स पर कर्स को डिटेक्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि उसने सभी विलेजर्स से अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर टच करवाया होता है ताकि वो ये जान सके कि उसे किसने कर्स किया था। तब हम देखते हैं सुबारू को जिस जगह पर पपी ने काटा होता है वो कर्स उसी जगह पर होता है। तब बेट्रेस उस कर्स को खत्म कर देती है। तब सुबारू रैम और राम को भी इसके बारे में बता देता है और रैम को लेकर विलेजर्स को चेक करने चला जाता है। तब उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि वहाँ के बहुत सारे बच्चे गायब हैं और जंगल का बैरियर भी टूटा हुआ है, जिससे कि बीस्ट विलेज में एंटर कर सकते हैं। तब रैम सुबारू को बताती है कि बीस्ट ऐसे क्रिएचर्स हैं जिसे विच ने बनाया है और वो सारे बीस्ट उन इंसानों के दुश्मन हैं जिनके पास मैजिकल पावर्स हैं और ऐसे बहुत सारे बीस्ट हैं जो इस जंगल में रहते हैं। तब सुबारू नोटिस करता है कि बच्चों की फुटप्रिंट्स उस जंगल के अंदर जा रहे होते हैं और वो डिसाइड करता है कि वो जंगल में जाकर उन बच्चों को बचा कर रहेगा। तब रैम भी अपना हथियार निकाल लेती है और वो दोनों फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। तब हम देखते हैं थोड़ी दूर जाकर उन्हें काफी सारे बच्चे मिल जाते हैं, पर उनके ऊपर कर्स पहले से ही एक्टिवेट हो चुका होता है। तब रैम हीलिंग स्पेल से उन सभी बच्चों को ठीक करने लगती है। तब एक लड़की सुबारू को बताती है कि एक बच्ची को बीस्ट जंगल में ले गए हैं, जिससे कि सुबारू डिसाइड करता है कि वो उस बच्ची को बचा कर रहेगा। पर हम देखते हैं बच्चों की बुरी हालत की वजह से रैम को तब तक वहाँ रुकना पड़ेगा जब तक विलेजर्स वहाँ नहीं आ जाते, जिस वजह से हम देखते हैं सुबारू अकेले जाने का डिसाइड करता है। पर रैम बहुत ज्यादा चिंता में आ जाती है और सुबारू को वहाँ अकेले जाने से मना करने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो बाद में सुबारू को नहीं ढूंढ पाएगी। और सुबारू को पूरा विश्वास होता है कि वो विच की स्मेल की वजह से उसे पक्का ढूंढ लेगी। और तब वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि जैसे ही ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तब वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में सब कुछ बताएंगे। तब हम देखते हैं सुबारू अकेले ही जंगल में चला जाता है और उसे वो बच्ची मिल जाती है। और तभी हम देखते हैं एक बीस्ट उस पर हमला कर देता है, जिसे सुबारू बड़ी मुश्किल से मार देता है। और तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे बीस्ट आ जाते हैं, जिन्हें सही टाइम पर रैम आकर मार देती है और सुबारू को बचा लेती है। तब हम देखते हैं वहाँ पर और भी ऐसे बहुत सारे बीस्ट आने लगते हैं। तब रैम और सुबारू के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचता और वो लोग विलेजर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर तभी सुबारू देखता है कि लड़ाई की वजह से रैम की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है और हम देखते हैं वो छोटा सा पपी अपने मैजिक से रैम और सुबारू पर हमला कर देता है। तब रैम सुबारू को धक्का देकर बचा लेती है और खुद बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। तब हम देखते हैं उन्हें बहुत सारे बीस्ट घेर लेते हैं और अचानक से रैम अपनी डीमन फॉर्म को एक्टिवेट कर लेती है। तब हम देखते हैं रैम उन सभी बीस्ट को मारना स्टार्ट कर देती है। तब हम देखते हैं बहुत सारे बीस्ट रैम पर पीछे से हमला करने लगते हैं और सुबारू रैम को धक्का देकर उसे बचा लेता है और रैम भी अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाती है। तब हम देखते हैं मल्टीपल बीस्ट के काटने की वजह से सुबारू बेहोश हो जाता है। तब यहाँ अगले दिन सुबारू को होश आ जाता है और वो देखता है कि उसकी बॉडी पर काटने के बहुत सारे निशान होते हैं। तब हम देखते हैं एमिलिया भी वहीं होती है, पर वो सुबारू को ठीक करने के चक्कर में अपना बहुत सारा मैजिक यूज कर चुकी होती है, जिस वजह से वो आराम कर रही होती है। तब पक सुबारू को बताता है कि सारे बच्चे उसकी वजह से बच गए हैं और बैटी और पक ने मिलकर
उनके कर्ज को भी हटा दिया है। तो यहाँ सुबारू सभी बच्चों से मिलने चला जाता है और हम देखते हैं राम ने उस बैरियर को ठीक कर दिया होता है, जिस वजह से कोई भी बीस्ट अब विलेज में नहीं आ पाएगा। तब सुबारू बेट्रेस को उस चीज के लिए थैंक यू कहता है। तब बेट्रेस उसे एक शॉकिंग न्यूज देती है, जिससे सुबारू को पता चलता है कि बहुत सारे बीस्ट के काटने की वजह से उसके ऊपर बहुत सारे कर्सेस एक्टिवेट हो चुके हैं, और जब रात को वो बीस्ट अपनी पावर को एक्टिवेट करेंगे तब सुबारू की बॉडी से सारा मैजिक को छीन लिया जाएगा, जिससे कि सुबारू मारा जाएगा। तभी सुबारू को याद आता है कि जब उसे बीच बीच में से होश आ रहा था तब रैम उसे बचाने के बारे में बात कर रही थी, और तब वो बीट्रेस से रैम के बारे में पूछने लगता है। तब यहाँ रैम और सुबारू को पता चलता है कि रैम सुबारू को बचाने के लिए अकेले ही जंगल में चली गई है, ताकि वो सभी बीस्ट को मारकर सुबारू के ऊपर लगे हुए कर्सेस को हटा सके। तब रैम अकेले ही रैम को बचाने के लिए जाने लगती है, पर सुबारू उसे रोक लेता है और खुद भी साथ चलने की बात करता है। तब हमें पता चलता है कि रैम की तरह रैम के पास कोई भी सिंग नहीं है, जिस वजह से वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, पर वो अपने मैजिक की मदद से जंगल के इंसेक्ट्स के जरिए रैम को ढूंढ सकती है और थोड़ा बहुत विंड मैजिक को भी यूज कर सकती है। तब हम यहाँ देखते हैं शुक्रिया के तौर पर सारे विलेजर्स सुबारू को एक तलवार देते हैं और बच्चे भी उसे छोटे छोटे गिफ्ट देते हैं। तब सुबारू और रैम जंगल में चले जाते हैं और रैम अपने मैजिक से रैम को ढूंढने लगती है, पर तभी उसे एहसास होता है कि एक बीस्ट उन्हें देख रहा है, और वो बीस्ट जैसे ही उन पर हमला करता है वैसे ही रैम उसे बीच में से काट देती है। तब वहाँ पर और भी बीस्ट आ जाते हैं, जिन्हें रैम ठिकाने लगा देती है। तब सुबारू रैम से उसके सिंग के बारे में पूछने लगता है, पर रैम उसे कुछ नहीं बताती। तब सुबारू उस सिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में पता करने लगता है। तब रैम उसे बताती है कि डीमंस के पास 2 सिंग होते हैं, पर ट्विंस को एक एक सिंग ही मिलता है, जिस वजह से उन्हें बचपन में ही मार दिया जाता है, पर किसी वजह से उन दोनों को जिंदा रहने का मौका मिल गया होता है। जब कभी भी कोई डीमन अपने सिंग को यूज करता है तब उसे उससे बहुत सारा मैजिक और लड़ने की पावर मिलती है, पर इससे वो डीमन पागल भी हो सकता है। तब सुबारू भी डिसाइड करता है कि वो उसे अपनी ताकत के बारे में बता देगा, और जैसे ही वो उसे बताने लगता है वैसे ही हम देखते हैं उसी टाइम फिर से कोई उसका दिल पकड़ लेता है। तब रैम को ढूंढने के बारे में बात करती है। तब सुबारू उसे विश्वास दिलाता है कि विच की स्मेल की वजह से सभी बेस्ट अब उसकी तरफ आएंगे और रैम भी उनका पीछा करते हुए उनके पास आ जाएगी। और यहाँ हम देखते हैं ज्यादा लड़ने की वजह से रैम के पास ज्यादा मैजिक नहीं बचता है, जिस वजह से सुबारू उसे उठाकर भागने लगता है, पर तभी वो लोग एक पहाड़ी से नीचे गिरने लगते हैं, पर सुबारू अपनी तलवार की मदद से खुद को और रैम को बचा लेता है। तभी हम देखते हैं अचानक से वो तलवार टूट जाती है और रैम अपने विंड मैजिक से सुबारू और अपने आप को बचा लेती है। तभी हम देखते हैं वो लोग उन बीच से घिर जाते हैं और उनके साथ वो पपी भी होता है। तब हम देखते हैं रैम भी वहाँ आ जाती है, पर उसके ऊपर उसका सिंग इतना ज्यादा हावी हो चुका होता है कि वो सुबारू पर ही हमला कर देती है। तब सुबारू उसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है, पर रैम उन सभी बीस्ट के साथ लड़ना स्टार्ट कर देती है। तब सुबारू राम को लेकर वहाँ से भागने लगता है और हम देखते हैं वो पपी अपनी पावर की मदद से रैम को चोट पहुँचाने लगता है। तब सुबारू सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए फिर से सभी को अपनी पावर्स के बारे में बताने लगता है, जिससे कि सभी को विच की स्मेल आने लगती है और सभी लोग सुबारू के पीछे पड़ जाते हैं। तब रैम सुबारू को बताती है कि अगर रैम के सिर पर जोरदार झटका लगेगा तो वो दोबारा से नॉर्मल हो सकती है। तब सुबारू रैम को रैम की तरफ फेंक देता है और खुद रैम के सिंग पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं उसका निशाना चूक जाता है। तब पपी सुबारू को उड़ा देता है, जिससे कि सुबारू को दोबारा से रैम पर हमला करने का मौका मिल जाता है और हम देखते हैं वो रैम के सिंग पर हमला करने में कामयाब हो जाता है। तब यहाँ हमें रैम और राम का पास दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं उनके कबीले वाले उन्हें मारने की तैयारी कर रहे होते हैं, पर तभी वो लोग देखते हैं राम के पास बहुत सारी पावर होती है, जिस वजह से वो उन्हें मारने के ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं। और आगे हम देखते हैं रैम की पावर से सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और रैम को भी उसके नक्शे कदम पर चलने के लिए कहते हैं, जिस वजह से रैम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती है, पर वो कभी भी रैम का मुकाबला नहीं कर पाती। तब वो डिसाइड करती है कि वो मैजिक के अलावा बाकी चीजों में अपना अच्छा परफॉर्मेंस देगी, पर हम देखते हैं खाना बनाने में भी उससे गड़बड़ी हो जाती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, पर रैम के समझाने पर वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तब हम देखते हैं कुछ लोगों ने उनके विलेज पर हमला कर दिया होता है और उनके सारे साथियों को मार दिया होता है, पर रैम अपनी पावर से रैम को बचा लेती है और जैसे ही रैम के करीब जाने लगती है वैसे ही हम देखते हैं एक पर्सन उसका सिंग काट देता है, जिसका जिम्मेदार रैम खुद को मानती है और ये डिसाइड करती है कि वो हमेशा रैम का साया बन के रहेगी और उसी के लिए अपनी पूरी जिंदगी जिएगी। तब हम यहाँ देखते हैं सुबारू और रैम को बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं और रास्ते
में आने वाले बीस्ट के साथ लड़ते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तब हम देखते हैं रैम सभी चीजों के लिए खुद को दोषी मानने लगती है और ये भी कहती है कि उसी की वजह से सुबारू का ये हाल हुआ है, तो उसे अकेले ही ये सब कुछ ठीक करना होगा। जिस वजह से सुबारू उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और उसे समझाता है कि वो अकेली नहीं है, यहाँ पर सभी लोग उसके साथ हैं। तब सुबारू डिसाइड करता है कि वो उन बीस्ट का ध्यान भटकाएगा और इस चीज का फायदा उठाकर रैम वहाँ से भाग सकती है। तब सुबारू उन बीस्ट का ध्यान भटकाने लगता है और हम देखते हैं वो पपी भी उसके सामने आ जाता है। तब वो पपी एक खतरनाक बीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और सुबारू को चारों तरफ से घेर लेता है। तब सुबारू अपने मैजिक को यूज करके सबको अंधा कर देता है और उस बीस्ट के गले पर हमला कर देता है, पर वो बीस्ट फिर भी सुबारू को पकड़ लेता है और जैसे ही सुबारू पर हमला करने लगता है वैसे ही हम देखते हैं रोसवाल वहाँ आ जाता है और उन सभी बीस्ट को जला देता है। तब रैम सुबारू को जिंदा देखकर जोर जोर से रोने लगती है और उसे गले लगा लेती है। तब यहाँ हम देखते हैं सुबारू अपने मौत वाले दिन को पास कर लेता है और हम देखते हैं रोसवाल ने सारे बीस्ट को मार दिया होता है, जिस वजह से सुबारू के ऊपर का कर्स एक्टिवेट नहीं होता। तब हम देखते हैं अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग रैम सुबारू को अपने और रैम के बारे में सब कुछ बताती है और इस वजह से बहुत ज्यादा रोती है कि उसी की वजह से उसकी बहन का सिंग चला गया। तब सुबारू उसे पास्ट से निकलकर आज में जीने के लिए कहता है और उसे अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोचने के लिए कहता है और हम देखते हैं ये सुनकर रैम खुशी के आंसू रोने लगती है। तब हम यहाँ देखते हैं ये सब कुछ किसी का प्लान होता है ताकि वो एमिलिया को रॉयल सिलेक्शन से हटा सके, पर रैम और रोजवाल को इसके पीछे के मास्टरमाइंड के बारे में कुछ पता नहीं चलता। तब रोजवाल रैम के साथ अपना मैजिक शेयर करता है क्योंकि जब से उसका सींग टूटा होता है तब से वो ज्यादा मैजिक यूज नहीं कर पाती। तब हम देखते हैं रोजवाल किसी भी कीमत पर एमिलिया को तख्त पर बिठाना चाहता होता है ताकि वो ड्रैगन को मार सके। तब यहाँ एमिलिया सुबारू को ऐसे डेंजरस काम करने की वजह से डांट रही होती है, पर उसे बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे एक तोहफा देने की बात करती है। तब सुबारू एमिलिया को डेट पर चलने के लिए कहता है और उसे ये भी बताता है कि वो लोग क्या क्या करेंगे और हम देखते हैं एमिलिया डेट पर चलने के लिए मान जाती है, जिससे सुबारू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब यहाँ अगले दिन सुबारू एमिलिया के साथ डेट पर गया होता है और विलेज में जाकर सभी बच्चों के साथ खेलकर वापस आ जाता है। तब सुबारू और एमिलिया देखते हैं कि मैंशन में कोई आया होता है। तब रैम उन्हें बताती है कि एक पर्सन कैपिटल से यहाँ आया है जो कि रोजवाल के साथ मीटिंग कर रहा है और एमिलिया को भी वहाँ जाना चाहिए। तब सुबारू भी एमिलिया के साथ जाने लगता है, पर एमिलिया उसे मना कर देती है। तब हम देखते हैं सुबारू सभी बातों को पता करने के लिए उस आदमी के पास चला जाता है जो कि कैपिटल से आए हुए पर्सन को वहाँ लाया होता है, पर हम देखते हैं उसके कुछ बताने से पहले ही कैपिटल से आया हुआ पर्सन वापस आ जाता है और सुबारू को कैपिटल में आने का कहकर वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ हम देखते हैं सुबारू एमिलिया के साथ कैपिटल में जाने की बात करता है, पर एमिलिया उसे मना कर रही होती है। तब सभी लोग सुबारू के कैपिटल में जाने के लिए एग्री करते हैं। तब हमें पता चलता है कि जो पर्सन वहाँ आया होता है वो फेरिस होता है जो कि बहुत अच्छा हीलिंग मैजिक को यूज कर सकता है और एमिलिया ने सुबारू को पूरी तरह से ठीक करने के लिए उससे बात की होती है, जिस वजह से सुबारू का कैपिटल जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तब हम देखते हैं एमिलिया और सुबारू कैपिटल पहुंच जाते हैं, पर एमिलिया सुबारू का हाथ पकड़ लेती है क्योंकि वो पूरे रास्ते बहुत अजीब सी हरकतें करते आ रहा होता है और वो चाहती होती है कि सुबारू कैपिटल में ऐसा कुछ ना करे। तब सुबारू सबसे पहले उस एप्पल वाले शॉपकीपर से मिलने चला जाता है क्योंकि उसने वादा किया होता है कि जब उसके वहाँ पैसे आ जाएंगे तब वो पक्का उसकी शॉप से एप्पल्स को खरीदेगा। तब सुबारू फेल्ट और रोम से मिलने की बात करता है और एमिलिया उसे बताती है कि फेल्ट को रेनार्ड अपने साथ ले गया है, जिस वजह से उन्हें सबसे पहले रेनार्ड से मिलना होगा। तब सुबारू एमिलिया से रॉयल सिलेक्शन के बारे में पता करने लगता है, पर एमिलिया उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है और उसे सिर्फ अपने आप को हील करने पर फोकस करने के लिए कहती है। तब वो दोनों रेनार्ड को ढूंढने चले जाते हैं जहाँ उन्हें एक और नाइट जूलियस मिलता है जो कि एमिलिया के हाथ पर किस करता है और हम देखते हैं इसे देखकर सुबारू को जलन महसूस होने लगती है। तब एमिलिया जूलियस को कैसल के अंदर अपना एजेंट बनने के लिए कहती है और वो और एमिलिया वहाँ से चले जाते हैं, जिस वजह से सुबारू वहाँ अकेला रह जाता है। पर तभी वो देखता है कि एक लड़की एक गली में अकेले जा रही होती है, जहाँ हम देखते हैं वो तीनों लड़के उस लड़की को परेशान करने लगते हैं जो पहले सुबारू को परेशान कर रहे थे। तब सुबारू उस लड़की की मदद करने वहाँ आ जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर वो लड़की सुबारू को ही मारने लगती है। तब सुबारू देखता है कि वो तीनों गुंडे वही होते हैं जो कि उसे पहले परेशान कर रहे थे, जिस वजह से वो उन्हें राइनार्ड का नाम लेकर डराने लगता है। तब हम देखते हैं रोम वहाँ आ जाता है, जिस वजह से वो तीनों डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। तब हम देखते हैं वो लड़की सुबारू और रोम को उसकी मदद करने से मना करती है
क्योंकि उसे लगता है कि सारी दुनिया उसी हिसाब से काम करती है जिस हिसाब से उसे बेनिफिट होता है, तो इसलिए उसे कभी नुकसान नहीं पहुंच सकता। तब रोम सुबारू से फेल्ट के बारे में पूछता है। तब सुबारू उसे बताता है कि रायनार्ड उसे अपने साथ ले गया है, और ये सुनते ही रोम वहाँ से चला जाता है। तब हम देखते हैं एमिलिया वहाँ आ जाती है और उसके साथ एक और नाइट होता है जो कि उस लड़की को ढूंढ रहा होता है जो कि सुबारू के साथ होती है। तब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद एमिलिया सुबारू से उस लड़की के बारे में पूछने लगती है, पर हम देखते हैं सुबारू को उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं होता। तब सुबारू और एमिलिया रूम में चले जाते हैं और एमिलिया सुबारू को अगले दिन अपने साथ रॉयल कैपिटल जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर सुबारू उसके साथ रॉयल कैपिटल जाएगा तो वो उसकी मदद करने के लिए कुछ भी कर देगा, जिस वजह से एमिलिया सुबारू को अपनी बस हीलिंग पर फोकस करने के लिए कहती है और उसे इस बात के लिए वादा करने के लिए भी कहती है। तब हम देखते हैं अगले दिन एमिलिया रैम को सुबारू पर नजर रखने के लिए कहती है और खुद रोजवाल के साथ कैसल चली जाती है। तब यहाँ सुबारू रैम को कन्विंस कर लेता है और एमिलिया के पीछे पीछे कैसल चला जाता है। तब हम देखते हैं उसे अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा होता, पर लकीली उसे वही लड़की मिल जाती है जिसकी उसने पिछले दिन मदद की होती है। तब हमें यहाँ पता चलता है कि उस लड़की का नाम प्रिस्किला होता है, जो कि एमिलिया के खिलाफ रॉयल सिलेक्शन में खड़ी हुई होती है, और वो सुबारू को अपने साथ इसलिए लेकर जा रही होती है ताकि उसे कैसल में कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल सके। तब हम देखते हैं वो लोग कैसल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां एमिलिया सुबारू को देखकर हैरान हो जाती है। तब हम देखते हैं वहाँ पर हाई काउंसिल आ जाती है, जो कि किंग के एब्सेंस में इस टाइम किंगडम को चला रही होती है। तब रोजवाल सुबारू को वहीं रहने के लिए कहता है और एमिलिया को सेंटर में जाने के लिए कहता है, जहां हम देखते हैं और भी रॉयल सिलेक्शन के कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। तब सुबारू को रेनार्ड भी मिल जाता है और हम देखते हैं फेरिस भी वहीं होता है, जहां सुबारू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि फेरिस असल में एक मेल है। तब वहाँ पर उन सभी को वहाँ पर बुलाने का कारण बताया जाता है और हमें एक भविष्यवाणी के बारे में पता चलता है, जिसके अकॉर्डिंग 5 रॉयल सिलेक्शन के कैंडिडेट्स में से किसी एक को क्वीन बनाया जाएगा और वो ड्रैगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। तब सुबारू देखता है कि वहाँ पर सिर्फ 4 ही कैंडिडेट्स होती हैं। तब रेनार्ड सुबारू को बताता है कि भविष्यवाणी बदल गई है और अब 4 की जगह 5 कैंडिडेट्स हैं। तब रेनार्ड सबको बताता है कि सिलेक्शन की 5th कैंडिडेट को ढूंढ लिया गया है और यहाँ हम देखते हैं वो कैंडिडेट और कोई नहीं फेल्ट होती है। तब फेल्ट वहाँ आते ही रायनार्ड को एक लात मारती है, क्योंकि रेनार्ड उसे बिना बताए वहाँ ले आया होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब रेनार्ड सबको ये प्रूव करके दिखाता है कि फेल्ट ही 5th कैंडिडेट है, क्योंकि हम देखते हैं जो पेंडेंट एमिलिया के पास होता है वो अगर सही दावेदार के पास हो तो वो चमकने लगता है। तब हम देखते हैं सभी लोग इस प्रूफ को मान लेते हैं, पर कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग फेल्ट क्वीन बनने के काबिल नहीं होती। तब हम देखते हैं सारे रॉयल सिलेक्शन कैंडिडेट्स को अपनी उम्मीदवारी घोषित करने के लिए कहा जाता है। तब चारों कैंडिडेट्स अपनी उम्मीदवारी घोषित कर देते हैं, पर फेल्ट इस चीज के लिए मना करने लगती है। तब हम देखते हैं हाई काउंसिल का एक मेंबर फेल्ट की बेइज्जती करने लगता है और साथ ही साथ एमिलिया को भी बुरा भला कहता है, जिसे सुनकर सुबारू को गुस्सा आ जाता है और वो सभी को एमिलिया से माफी मांगने के लिए कहता है। तब एमिलिया सुबारू को चुप रहने के लिए कहती है और सभी को ये विश्वास दिलाने लगती है कि वो एक विच नहीं है। तब हाई काउंसिल सुबारू के बारे में पूछने लगते हैं और हम देखते हैं सुबारू खुद को एमिलिया का नाइट घोषित कर देता है, जिससे कि जूलियस सुबारू से सवाल करने के लिए आगे आ जाता है। तब हम देखते हैं जूलियस सुबारू से ये सवाल पूछने लगता है कि उसने किस हैसियत से खुद को नाइट कहा है, क्योंकि एक नाइट बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और साथ में एक स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व की जरूरत होती है। तो क्या सुबारू के पास वो ताकत और रिजॉल्व है जो एक नाइट बनने के लिए चाहिए? तब सुबारू इस बात के लिए मना कर देता है, पर इस चीज का वादा करता है कि वो एमिलिया को रूलर बनाकर रहेगा। और हम देखते हैं जूलियस सुबारू को नाइट मानने से मना कर देता है, क्योंकि सुबारू के चेहरे पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं होता और वो इस चीज के बिल्कुल लायक नहीं होता। तब सुबारू फ्रस्ट्रेशन में आकर बहुत अजीब अजीब बातें करने लग जाता है। तब एमिलिया उसे चुप रहने के लिए कहती है और उसे उस रूम से बाहर निकलवा देती है। तभी हम देखते हैं उस रूम में चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और रोम फेल्ट को लेकर भागने लगता है और तब रेनार्ड और बाकी नाइट्स उसे रोक लेते हैं। तब फेल्ट सबको रोम को ना मारने का हुक्म देती है, पर हम देखते हैं उसके उम्मीदवारी ना घोषित करने की वजह से हर कोई उसका हुक्म मानने से मना कर देता है। तब फेल्ट अपनी उम्मीदवारी घोषित कर देती है और रोम की जान को बचा लेती है। तब हम देखते हैं फेल्ट पूरी कंट्री को तबाह कर देने का ऐलान कर देती है, जिससे कि सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और हम देखते हैं अब 5 कैंडिडेट्स के आने से रॉयल सिलेक्शन को स्टार्ट कर दिया जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं जूलियस
सुबारू को लड़ाई के मैदान में ले जाता है क्योंकि उसने नाइट्स को सबके सामने इंसल्ट किया होता है। तो इसलिए जूलियस डिसाइड करता है कि वो सुबारू को सबक सिखा कर रहेगा और हम देखते हैं वो और सुबारू वुडन स्वॉर्ड से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। पर सुबारू को लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, जिस वजह से जूलियस उसे बहुत बुरी तरह मारने लगता है। और हम देखते हैं ये बात सुनते ही एमिलिया भागी भागी सुबारू को बचाने चली जाती है। तब यहाँ हम देखते हैं सुबारू का बुरा हाल हो चुका होता है, पर वो फिर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता। तब हम देखते हैं सुबारू अपने मैजिक को इस्तेमाल करता है, पर जूलियस के आगे उसके मैजिक का कोई मुकाबला नहीं होता और जूलियस उसे एहसास दिलाता है कि वो एमिलिया के साथ खड़े होने के लायक नहीं है। तब हम यहाँ देखते हैं एमिलिया ने सुबारू को हील कर दिया होता है और वो जूलियस के साथ उसके लड़ने का रीजन पूछती है। तब सुबारू से बताता है कि उसने ये सब कुछ उसके साथ बदला लेने के लिए किया है, क्योंकि जूलियस ने सबके सामने सुबारू को एमिलिया के नाइट बनने के लायक नहीं बताया होता है और उसे लग रहा होता है कि इस वजह से एमिलिया और वो दूर हो जाएंगे। तब एमिलिया सुबारू को बताती है कि वो और रोजबल कल वापस जा रहे हैं, पर सुबारू को ठीक होने के लिए कैपिटल में ही रहना होगा। और ये इसलिए भी है क्योंकि जब भी सुबारू उसके साथ होता है तब वो अपने आप को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाता है। तब सुबारू एमिलिया को ये समझाने लगता है कि उसने ये सब कुछ उसके लिए ही किया है, पर एमिलिया उसे एहसास दिलाती है कि उसने ये सब कुछ सिर्फ अपने लिए किया है, क्योंकि एमिलिया ने तो उसे ऐसा कुछ करने के लिए कहा ही नहीं होता और ऊपर से उसने तो वादा भी किया था कि वो कभी भी अपने मैजिक को यूज नहीं करेगा, पर उसने वो वादा तोड़ दिया है, जिस वजह से उसे सुबारू पर विश्वास नहीं रहा है। तब एमिलिया उससे पूछती है कि आखिरकार वो उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। तब सुबारू उसे बताता है कि एमिलिया ने उसकी जान बचाई थी, जिस वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है। पर हम देखते हैं एमिलिया को ऐसा कुछ याद ही नहीं होता, क्योंकि वो पास सिर्फ सुबारू ने जिया होता है। तब हम देखते हैं सुबारू एमिलिया को सच्चाई बताने लगता है, पर हम देखते हैं विच उसे फिर से रोक देती है। तब एमिलिया उदास हो जाती है क्योंकि सुबारू उसे सच्चाई नहीं बता रहा होता। तब हम देखते हैं सुबारू पागलों की तरह एमिलिया को अपने एहसानों को गिनाने लगता है और एमिलिया उन एहसानों को खत्म करने की बात करती है ताकि ये सब कुछ खत्म हो सके और उसे वहाँ पर छोड़कर चली जाती है। तब यहाँ अगले दिन सुबारू विलहेल्म के साथ लड़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर हम देखते हैं उसके दिमाग में अभी भी एमिलिया को कही हुई बातें चल रही होती हैं, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं जूलियस ने सारी लड़ाई का इल्जाम खुद पर ले लिया होता है ताकि सुबारू को कोई सजा न मिले। और यहाँ हम देखते हैं सुबारू इस टाइम दूसरी रॉयल सिलेक्शन कैंडिडेट क्रूश के घर पर मेहमान के तौर पर रह रहा होता है ताकि फेरिस उसे वहाँ पर हील कर सके। तब यहाँ रेनाट सुबारू से मिलने आ जाता है और उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसे जूलियस के साथ अपने सारे मतभेदों को मिटा देना चाहिए। पर हम देखते हैं सुबारू उस प्रपोजल को नहीं मानता है और वापस अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस में चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं बार बार हारने के बावजूद भी वो हार मानने को तैयार नहीं हो रहा होता। तब रैम अगले दिन सुबारू को बाहर घुमाने ले जाती है ताकि वो अच्छा फील कर सके, जहां उसे वो शॉपकीपर मिल जाता है जो कि एमिलिया को एक विच कह रहा होता है, जिस वजह से सुबारू नाराज हो जाता है और जोर जोर से चीख कर एमिलिया की इनोसेंस को प्रूफ करने लगता है। तब शॉपकीपर उसे शांत रहने के लिए कहता है और उसे ये एहसास दिलाता है कि जब तक विच का नाम एमिलिया के साथ रहेगा तब तक वो नहीं जीत सकती। तब सुबारू फिर से फ्रस्ट्रेशन में अपना पूरा दिन गुजारने लगता है और हम देखते हैं रात को क्रूश उसे अपने साथ ड्रिंक करने का ऑफर देती है। तब सुबारू ड्रिंक की जगह सिर्फ पानी पी लेता है और क्रूश उससे उसकी हीलिंग के बारे में पूछने लगती है। तब सुबारू से बताता है कि सब कुछ ठीक है। तब हम देखते हैं फेरिस इस तरह सुबारू और क्रूश को साथ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, पर हम देखते हैं उन दोनों को ये पहले से ही एहसास होता है कि सुबारू को सिर्फ एमिलिया ही पसंद है। तब फेरिस एमिलिया और सुबारू की लड़ाई के बारे में बताता है, जिस वजह से सुबारू नीचे देखने लगता है। तब क्रूश उसे एक सलाह देती है कि उसे हमेशा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामने की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस तरह अपनी आंखों को नीचे कर लेगा तो उसका आने वाला फ्यूचर उसके लिए बंद हो जाएगा। तब फेरिस भी सुबारू को एमिलिया के साथ सब कुछ ठीक करने के लिए कहता है और उसे ये सोचने के लिए कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। तब सुबारू को एक आइडिया आ जाता है जिससे कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं अगले दिन सुबारू पूरे जोश के साथ अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तब यहाँ रैम सुबारू को बताती है कि उसे फील हुआ है कि रैम के साथ कुछ बुरा हुआ है और क्रूश भी सुबारू को बताती है कि रोजवाल मेंशन के आसपास बहुत कुछ अजीब हो रहा है, जिस वजह से वहाँ पर सब कुछ हाई अलर्ट पर है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सभी को लगता है कि एमिलिया विच के साथ किसी न किसी तरीके से रिलेटेड है। तब ये सुनकर सुबारू को लगता है कि वो इस बार एमिलिया की मदद करके उसे मना सकता है, जिस वजह से वो एमिलिया को बचाने का डिसाइड करता है। तब क्रूश सुबारू को एक वार्निंग देती है कि अगर वो एक बार यहाँ से चला जाएगा तो क्रूश
सुबारू को प्रोटेक्ट नहीं करेगी और वो और एमिलिया एक दुश्मन की तरह एक्ट करेंगे। तब सुबारू को लगता है कि ये सब कुछ क्रुश इसलिए कह रही है ताकि वो एमिलिया तक ना पहुंच सके और क्रुश को रॉयल सिलेक्शन में इसका फायदा मिल सके। पर तभी फेरिस उसे बीच में से टोक देती है और उसे ये एहसास दिलाती है कि वो बिल्कुल बेवकूफों वाली बातें कर रहा है और जूलियस से इतनी मार खाने के बाद भी वो कुछ नहीं सीखा है। पर हम देखते हैं सुबारू को किसी की भी बात समझ नहीं आ रही होती और वो अपने ही अहंकार में उस कैसल से जाने का डिसाइड कर लेता है। तब यहाँ रैम सुबारू को बताती है कि उन्हें मैंशन पहुँचने में आधे दिन की जगह 2.5 दिन लगेंगे, क्योंकि जिस रास्ते से वो आए थे वहाँ पर एक व्हाइट व्हेल ने हमला कर दिया है और उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो उससे लड़ सके, जिस वजह से उन्हें दूसरे रास्ते से घूमकर जाना पड़ेगा। तब हम यहाँ देखते हैं एक दिन ट्रैवल करने के बाद सुबारू और रेन एक होटल में रुक जाते हैं जहाँ पर उन दोनों को ही नींद नहीं आ रही होती। तब सुबारू रैम से वादा करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। तब रैम सुबारू को हील करने लगती है और हम देखते हैं सुबारू को नींद आ जाती है। तब अगले दिन सुबारू उठकर देखता है कि रैम वहाँ से गायब हो चुकी होती है, क्योंकि उसे डर होता है कि सुबारू के लिए इस टाइम मैंशन जाना ठीक नहीं रहेगा। तब सुबारू मैंशन जाने के लिए सवारी ढूंढने लगता है और तब उसे ऑटो मिलता है जो कि उसे मैंशन ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर हम देखते हैं विलेज में पहुंचने से पहले ही ऑटो का ग्राउंड ड्रैगन डर के मारे वहीं रुक जाता है, जिस वजह से सुबारू भाग के विलेज की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं उसे बहुत सारे लोग घेर लेते हैं पर अचानक से वो एकदम से गायब हो जाते हैं। तब सुबारू दोबारा से विलेज की तरफ भागने लगता है पर उसे विलेज जाकर सिर्फ लोगों की लाशें मिलती हैं, जिसे देखकर वो पूरी तरह से डर जाता है। तब सुबारू हिम्मत करके कैसल की तरफ जाने लगता है जहां उसे रैम की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है। तब यहाँ सुबारू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो अपनी चारों तरफ लाशों को देखकर पूरी तरह शॉक में चला जाता है। तभी उसे बाहर के आउट हाउस में उन बच्चों की लाशें मिलती हैं जिनके साथ वो विलेज में खेला करता था, जिसे देखकर सुबारू और ज्यादा टूट जाता है और रोते हुए एमिलिया को ढूंढने चला जाता है। पर हम देखते हैं उसे पूरे कैसल में रैम और पेट्रा की लाश मिलती है। तब हम देखते हैं उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है और जैसे ही वो उस रूम के दरवाजे को खोलने लगता है वैसे ही उसकी उंगलियां कट जाती है और वो बर्फ में बदलकर टूट जाता है। तब सुबारू फिर से पास में आ जाता है और इस बार वो फिर से उस शॉपकीपर के पास पहुंच जाता है जहां वो रैम के साथ कैपिटल में बाहर घूमने आया होता है। तब सुबारू रैम को जिंदा देखकर उसे पकड़कर रोना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं वो अभी भी पूरी तरह से शॉक में होता है, जिस वजह से किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है। तब रैम डिसाइड करती है कि वो सुबारू को लेकर वापस एमिलिया के पास चली जाएगी, क्योंकि उसे लगता है कि शायद इससे सुबारू को ही रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दे। तब क्रुश रैम से सुबारू और उसके रिलेशन के बारे में पूछने लगती है। तब रैम उसे बताती है कि उसके लिए सुबारू बहुत ज्यादा स्पेशल है, जिस वजह से वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं मैंशन के पास पहुँचते ही रैम को एहसास होता है कि उसकी बहन के साथ कुछ बुरा हुआ है और तभी उनके ऊपर हमला हो जाता है और हम देखते हैं वही पर्सन वहाँ आ जाते हैं जो कि सुबारू को पिछली बार मिले थे और जैसे ही वो सुबारू को हाथ लगाने लगते हैं रैम डीमन फॉर्म में कन्वर्ट होकर उन पर हमला कर देती है और वो उन सभी को मारना स्टार्ट कर देती है। तभी रैम को एहसास होता है कि वो पर्सन वही होते हैं जिन्होंने उसके कबीले को तबाह किया होता है और वो सभी लोग विच ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। तब हम देखते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर सुबारू को वहाँ से लेकर भाग जाता है, जिससे कि रैम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तब यहाँ हम देखते हैं सुबारू को बांध रखा होता है और जिस पर्सन ने उसे बांध रखा होता है वो विच ऑर्गेनाइजेशन का सिन आर्कबिशप होता है, जो कि 7 डेडली सिंस में से एक सिन स्लॉथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और उसका नाम पेटलगीस होता है और वो पर्सन पूरी तरह से पागल होता है। तब उसके साथी उसे बताते हैं कि जो लड़की सुबारू के साथ आई थी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है, जिस वजह से वो अपने साथी को मारने लगता है और उन सभी को रैम को मारने के लिए कहता है। तब पेटलगीस सुबारू से ये जानने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिरकार उस पर विच की कृपा क्यों है और क्या उसके पास उसके जैसे ही एक गॉड स्पेल भी है। पर हम देखते हैं सुबारू कोई भी जवाब देने की हालत में नहीं होता। तब हम देखते हैं सुबारू शॉक की वजह से जोर जोर से चीखना स्टार्ट कर देता है और पेटलगीस उसे टॉर्चर करने लगता है। तभी हम देखते हैं रैम वहाँ आ जाती है और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारना स्टार्ट कर देती है। तब सुबारू जैसे ही रैम का नाम लेता है वैसे ही हम देखते हैं रैम अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और पेटलगीस अपनी पावर का इस्तेमाल करके रैम को पकड़ लेता है और उसकी पूरी बॉडी को घुमा देता है, जिसे देखकर सुबारू को गुस्सा आ जाता है और वो पेटलगीस को मारने की धमकी देने लगता है। तब पेटलगीस सुबारू को तड़पता हुआ छोड़कर वहाँ से चला जाता है
और हम देखते हैं सुबारू अपने आप को बेड़ियों से छुड़वाने के चक्कर में अपने आप को बहुत ज्यादा जख्मी कर लेता है। तब हम देखते हैं रैम रेंगते हुए सुबारू के पास आ जाती है और उसकी बेड़ियों को खोल देती है। तब सुबारू देखता है कि रैम मर रही होती है और रैम सुबारू को लव यू और जीने का कहकर मर जाती है। तब सुबारू रैम को उठाकर कैसल ले जाता है, जहाँ पर उसे रास्ते में सबकी लाशें मिलती हैं और वो इसके लिए पीटर गीस को दोषी ठहराने लगता है। तभी हम देखते हैं कैसल से एक मॉन्स्टर निकल आता है जो कि सुबारू की गर्दन को काट देता है। तब हम देखते हैं सुबारू फिर से पास्ट में आ जाता है और रैम का हाथ पकड़कर उसे बाजार में घुमाने लगता है। तब रैम उसे बताती है कि उसके पास से विच की स्मेल और ज्यादा आने लग गई है, पर सुबारू उसे टेंशन नहीं लेने के लिए कहता है और अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है, जिससे कि रैम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तब सुबारू और रैम क्रूश के कैसल वापस चले जाते हैं, जहाँ सुबारू एक मर्चेंट रेसेल से मिलता है और उसके बाद एमिलिया को बचाने के लिए क्रूश से मदद मांगने लगता है, पर क्रूश उस मदद के लिए मना कर देती है क्योंकि एमिलिया उसकी अपोनेंट होती है और उसे बचाकर उसे कोई फायदा नहीं होगा। तब सुबारू उसे समझाने लगता है कि अगर वो उन्हें नहीं बचाने जाएगी तो विलेज में सभी लोग मारे जाएंगे, पर क्रूश इन सभी चीजों का दोष एमिलिया को देती है क्योंकि उस जगह पर एमिलिया राज करती है और अगर वो खुद के लोगों को नहीं बचा सकती तो ये उसकी सबसे बड़ी हार है। तब क्रूश सुबारू से ये पूछने लगती है कि आखिरकार उसे कैसे पता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन कब और कहां पर हमला करने जा रही है, और वो सुबारू को उसका मेंबर समझने लगती है, पर रैम इस बात से इनकार कर देती है। पर हम देखते हैं क्रूश फिर भी सुबारू की मदद करने के लिए तैयार नहीं होती। तब सुबारू चीख चीख के विच ऑर्गेनाइजेशन को मारने की बात करने लगता है और क्रूश से भीख मांगकर उसकी मदद के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। तब क्रूश सुबारू पर ये इल्जाम लगाती है कि वो सिर्फ विच ऑर्गेनाइजेशन से बदला लेने के लिए एमिलिया का नाम यूज करके उनसे मदद मांग रहा है, पर सुबारू इस चीज के लिए मना करने लगता है और बार बार विलेजर्स को बचाने के लिए विच ऑर्गेनाइजेशन को मारने की बातें कर रहा होता है। तब क्रूश उसे समझाती है कि उसे सुबारू पर इसलिए शक हो रहा है कि उसने एक बार भी एमिलिया को बचाने की बात नहीं कही, बल्कि वो सिर्फ विच ऑर्गेनाइजेशन को मारना चाहता है और साथ में इस चीज को सुबारू का पागलपन कहती है, जिस वजह से सुबारू गुस्से में आकर महल छोड़कर चला जाता है। तब यहाँ रैम सुबारू को सबको बचाने के लिए प्लान बनाने के लिए कहती है और सुबारू को पता चलता है कि रेनार्ड और रोजवाल भी उसकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी काम से गए हुए हैं। तब यहाँ अगले दिन सुबारू रॉयल सिलेक्शन की कैंडिडेट प्रिसिला से मिलने चला जाता है और उसे सारी बात बताकर उसकी मदद करने के लिए कहता है। तब प्रिसिला ये बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लग जाती है और सुबारू को सबसे पहले उसके सामने गिड़गिड़ाने के लिए कहती है। तब हम देखते हैं सुबारू एमिलिया की मदद करने के लिए ये करने के लिए तैयार हो जाता है, पर हम देखते हैं प्रिसिला उसे एक जोरदार लात मारती है और उसे कहती है कि अगर वो इतना गिर सकता है तो वो उसकी मदद नहीं करेगी और उसे हर हालत में मार देगी। तब प्रिसिला अपने नाइट को सुबारू को वहाँ से बाहर फेंकने के लिए कहती है और सुबारू गुस्से में वापस मार्केट आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं उसे रॉयल सिलेक्शन की कैंडिडेट अनास्ताशिया मिलती है। तब सुबारू उससे उसके लिए एक कैरियर का इंतजाम करने के लिए कहता है ताकि वो जल्द से जल्द एमिलिया तक पहुंच सके, पर एनेस्थीसिया उसे समझाती है कि नेगोशिएशन के दौरान दोनों पार्टीज को फायदा होना चाहिए, तभी नेगोशिएशन सफल होती है, जिस वजह से वो सुबारू को कैरिज देने के बदले में उससे कुछ देर बात करने की इजाजत मांगती है, जिसके लिए सुबारू तैयार हो जाता है। तब हम देखते हैं एनेस्थीसिया सुबारू से रॉयल कैपिटल के हालातों के बारे में पता करने लगती है, जिसमें वो सुबारू को बताती है कि रॉयल कैपिटल में आयरन और स्टील बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा है और ये सब कुछ क्रूश करवा रही है। तब हम देखते हैं सुबारू को ये बात सुनकर रोसेल याद आता है जो कि क्रूश से मिलने आया होता है और हम देखते हैं एनेस्थीसिया को जैसे इस बारे में पता चलता है वो सुबारू को उसी इंफॉर्मेशन के बदले में कैरेज देने के लिए मान जाती है। तब सुबारू को एहसास होता है कि एनेस्थीसिया ने अपनी बातों में फंसाकर एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन निकलवा ली है, जिस वजह से सुबारू को गुस्सा आ जाता है और वो एनेस्थीसिया को भला बुरा कहने लगता है, पर एनेस्थीसिया उसकी बात का बुरा नहीं मानती और जाने से पहले उसे एक सलाह देती है कि अगर उसे कभी भी किसी के साथ नेगोशिएट करना हो तो उसे सबसे पहले ये तैयारी कर लेनी चाहिए कि वो उसके बदले में क्या दे सकता है, जिससे कि दूसरे पर्सन को फायदा हो। तब एनेस्थीसिया अपनी प्राइवेट आर्मी के साथ वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ हम देखते हैं रैम को भी रॉयल कैपिटल से कोई मदद नहीं मिलती क्योंकि रॉयल नाइट्स को ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स मिली होती हैं जिन्हें वो वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। तब सुबारू बिना किसी की मदद से एमिलिया की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों उस तरफ निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें और भी कैरेजेस मिलते हैं
और उसमें ऑटो भी प्रेजेंट होता है, जिसने पिछली बार सुबारू को मेंशन तक लिफ्ट दी थी। तब यहाँ सुबारू ये सोच रहा होता है कि वो सभी गांव वालों को हमले से पहले वहाँ से कैसे बचाएगा, पर इतने सारे कैरेजेस को देखकर वो ये डिसाइड करता है कि वो उन सभी को अपने साथ विलेज में ले जाएगा ताकि वो उन सभी को वहाँ से निकाल सके, और उसके बदले में वो उन सभी को पैसे भी देगा, जिस वजह से सभी लोग सुबारू और रैम के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब वो सभी लोग विलेज की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब रैम सुबारू को फ्लूगर ट्री की तरफ ध्यान रखने के लिए कहती है, जो कि हाईवे पर सबसे बड़ा ट्री होता है और उसके पास से विलेज बहुत ज्यादा नजदीक होता है। तब वो लोग उस पेड़ के पास पहुंचने लगते हैं। तभी सुबारू नोटिस करता है कि उसके साथ चल रहा एक कैरेज गायब हो चुका होता है और वो उसके बारे में ऑटो से पूछने लगता है, पर हम देखते हैं ऑटो को उस कैरेज के बारे में कुछ याद नहीं होता। तभी वहाँ पर बहुत सारी धुंध आ जाती है और अंधेरे में सुबारू को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। तब सुबारू जैसे ही अपने फोन की लाइट को ऑन करता है, तभी उसे एक बहुत बड़े मॉन्स्टर की आंख दिखाई देती है, जो कि हर जगह फॉग फैला देता है और सभी कैरेजेस पर हमला कर देता है। तब हम देखते हैं वो मॉन्स्टर और कोई नहीं, व्हाइट व्हेल होती है। तब सुबारू, ऑटो और रैम उससे बच के भागने लगते हैं और वो व्हेल उन पर हमला कर देती है, पर रैम व्हेल पर हमला करके उन सभी को बचा लेती है। तब हम देखते हैं वो व्हेल अभी भी उन लोगों का पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रही होती, जिस वजह से रैम सुबारू को बचाने के लिए खुद व्हाइट व्हेल से लड़ने का डिसीजन लेती है, पर सुबारू उस बात के लिए मान नहीं रहा होता, जिस वजह से रैम उसे बेहोश कर देती है और खुद व्हाइट व्हेल से लड़ने चली जाती है। तब हम देखते हैं जैसे ही सुबारू को होश आता है, तब वो रैम को बचाने के लिए ऑटो को कैरेज को घुमाने के लिए कहता है और ऑटो इस चीज के लिए मना करने लगता है, पर सुबारू फिर भी नहीं मान रहा होता। तब ऑटो उसे समझाता है कि वो व्हाइट व्हेल इतनी खतरनाक है कि उसे तो फर्स्ट मास्टर स्वॉर्ड्समैन भी नहीं संभाल पाई थी और इस व्हेल ने उसे मार दिया था। तभी हम देखते हैं अचानक से ऑटो रैम के बारे में भूल जाता है, जिससे कि सुबारू उसे मारने लगता है, पर तभी हम देखते हैं वो व्हाइट व्हेल उनके पास आ जाती है और ऑटो को ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो व्हाइट व्हेल उनके पीछे क्यों पड़ी हुई है। तब सुबारू को ये एहसास हो जाता है कि वो व्हाइट व्हेल एक बीस्ट है और वो इस टाइम विच की स्मेल का पीछा कर रही है। और तब हम देखते हैं जैसे ही ऑटो को इसके बारे में पता चलता है, वैसे ही वो सुबारू को नीचे फेंक देता है और वो व्हाइट व्हेल सुबारू पर हमला कर देती है, पर तभी अचानक से वो कहीं गायब हो जाती है और यहाँ ऑटो का कैरेज वापस आ जाता है, पर ऑटो को विच ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने मार दिया होता है। तब सुबारू उस कैरेज में बैठकर विलेज पहुंच जाता है, जहां हम देखते हैं सभी लोग अभी भी जिंदा होते हैं। तब सुबारू बहुत ज्यादा जख्मी होने के कारण बेहोश हो जाता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है, तब वो अपने आप को मेंशन में पाता है और वहाँ राम उसकी केयर कर रही होती है। तब सुबारू राम को रैम के सैक्रिफाइस के बारे में बताने लगता है, पर हम देखते हैं राम भी रैम को भूल चुकी होती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो पूरे महल में रैम से जुड़े सबूतों को ढूंढने लगता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता है। तब सुबारू हार मानकर एमिलिया के पास चला जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि उसकी जान बच सके, पर एमिलिया उसके साथ कहीं भी जाने से मना कर देती है। तब सुबारू जबरदस्ती एमिलिया को वहाँ से ले जाने लगता है और उसे बार बार ये समझा रहा होता है कि उसकी जान को वहाँ पर खतरा है, पर एमिलिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब सुबारू एमिलिया की जान बचाने के लिए फिर से उसे अपनी पावर का सच बताने लगता है, पर विच आकर फिर से उसके दिल को पकड़ लेती है, जिस वजह से वो कुछ नहीं कह पाता। पर तभी वो देखता है कि एमिलिया के मुंह से खून निकलने लगता है और हम देखते हैं वो मर जाती है, जिस वजह से सुबारू शॉक में चला जाता है। तब बेट्रेस वहाँ आ जाती है और सुबारू बेट्रेस को उसे मार डालने के लिए कहता है, पर बेट्रेस इस चीज के लिए बिल्कुल राजी नहीं होती है और मेंशन को बचाने के लिए सुबारू और एमिलिया को जंगल में भेज देती है, जहाँ सुबारू मरने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तब हम देखते हैं उसकी आवाज सुनकर पैटल गीस और उसके साथी वहाँ आ जाते हैं और पैटल गीस ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि जिस एमिलिया को वो लोग मारने वहाँ आए होते हैं उसे सुबारू ने पहले ही मार दिया होता है। तब पैटल गीस अपनी इनविजिबल पावर को यूज करने लगता है, पर हम देखते हैं सुबारू इस बार उसके इनविजिबल हैंड्स को देख पा रहा होता है, जिस वजह से वो एमिलिया की बॉडी को पैटल गीस की पावर से बचा लेता है। तब पैटल गीस को ये देखकर बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि कोई उसके इनविजिबल हैंड्स को देख सकता है, जिस वजह से वो बहुत सारे इनविजिबल हैंड से सुबारू को पकड़ लेता है और सुबारू को तड़पाने के लिए एमिलिया पर हमला कर देता है, पर तभी वहाँ पर पक आ जाता है और उन सभी पर हमला कर देता है। तब पैटल गीस अपने इनविजिबल हैंड से पक को पकड़ लेता है
पर पक अपने बीस्ट फॉर्म को एक्टिवेट करके खुद को छुड़वा लेता है और पेटल गीज को मार देता है। तब पक सुबारू को बताता है कि उसने 3 पाप किए हैं। पहला कि उसने एमिलिया का प्रॉमिस तोड़ा है, दूसरा उसने एमिलिया की विशेष का ध्यान नहीं रखा और वापस आ गया, और तीसरा उसने एमिलिया को मरने दिया और वो सुबारू को भी मार देता है। तब सुबारू फिर से पास्ट में चला जाता है और हम देखते हैं वो इस बार डिसाइड करता है कि वो वापस एमिलिया के पास नहीं जाएगा। तब वो रैम को उसके साथ भाग जाने के लिए कहता है ताकि वो अपनी जिंदगी खुशी से बिता सके। तब रैम उससे इस बात का कारण पूछने लगती है और सुबारू उसे बताता है कि अब किसी को भी उसकी जरूरत नहीं है और अब वो किसी के भी कोई काम नहीं आ सकता, तो इसलिए वो अब यहाँ से जाना चाहता है और रैम को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। तब रैम सुबारू को अपने सपने के बारे में बताती है कि वो सुबारू के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है, पर वो सुबारू के साथ भाग नहीं सकती क्योंकि चाहे सुबारू इस टाइम उसके साथ भागकर वो जिंदगी जी भी लेगा, तब भी सुबारू वैसा नहीं रहेगा जैसे सुबारू से रैम ने प्यार किया था। तब रैम सुबारू से उसके इतने ज्यादा दुखी होने का कारण पूछने लगती है। तब सुबारू उसे बताता है कि उसने बहुत कोशिश की है पर वो फिर भी कुछ नहीं कर पाया। उसने हर बार सब कुछ ठीक करने की कोशिश की है पर वो फिर भी असफल रहा, जिस वजह से वो अब सब कुछ छोड़ना चाहता है। तब रैम सुबारू को बताती है कि वो जिस सुबारू को जानती है वो कभी भी किसी भी चीज को आधा छोड़कर नहीं जाता। उसे चाहे जितनी मर्जी मुश्किलों का सामना करना पड़े, पर वो हमेशा मुस्कुराहट के साथ उन मुसीबतों का सामना करता है और अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ता जाता है। तब सुबारू उस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा होता और खुद को क्रिटिसाइज करने लगता है और रैम को ये बताता है कि वो कभी भी कुछ नहीं कर पाया है। उसने हमेशा सब कुछ हासिल करने की कोशिश की है पर उसके लिए उसने कभी मेहनत नहीं की और ना ही वो आगे कुछ कर पाएगा, और वो हमेशा इस बात की चिंता करता आया है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, जिस वजह से वो सबके सामने बस शो ऑफ करना चाहता है और वो खुद से बहुत ज्यादा नफरत भी करता है। तब रैम उसे एहसास दिलाती है कि वो उसके साथ कितना ज्यादा प्यार करती है और उसे खुद पर विश्वास करने के लिए कहती है। तब सुबारू को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार रैम उससे इतना ज्यादा प्यार क्यों करती है, और रैम उसे बताती है कि सुबारू उसके लिए हीरो है जिसने उसे तब बचाया था जब वो सब कुछ भूल चुकी थी और उसने रैम और राम को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की थी। तब रैम सुबारू को ये भी बताती है कि जिस रात राम का सिंह छीन लिया गया था उस रात से रैम ने जीना छोड़ दिया था, पर बाद में सुबारू ने फिर से उसे जीना सिखाया, और अब चाहे इस दुनिया में कोई भी सुबारू पर विश्वास ना करे या फिर सुबारू खुद पर भी विश्वास ना करे, तब भी रैम उस पर पूरा विश्वास करेगी और सुबारू को अपने करीब लाकर उसके सिर पर किस करती है और उसे आई लव यू कहती है। तब हम देखते हैं इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सुबारू अभी भी पूरी तरह से कन्विंस नहीं हुआ होता है। तब रैम उसे फिर से सब कुछ जीरो से स्टार्ट करने के लिए कहती है और इसमें उसका पूरा साथ देने की बात करती है। तब सुबारू रैम को बताता है कि वो सिर्फ एमिलिया से प्यार करता है और उसके लिए सब कुछ कर सकता है, और हम देखते हैं सुबारू को इस गलती का भी एहसास होता है कि उसने बार बार अपनी एरोगेंस में आकर एमिलिया को बहुत ज्यादा तंग किया है और अब वो सब कुछ ठीक करना चाहता है, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तब सुबारू ये सब कुछ करने के लिए रैम की मदद मांगता है और रैम अपने हीरो की मदद करने के लिए मान जाती है। तब सुबारू रैम को गले लगा लेता है और उससे वादा करता है कि जिस सुबारू से वो प्यार करती है वो उसके लिए ऑसम हीरो बनकर रहेगा। तब हम यहाँ देखते हैं सुबारू नेगोशिएशन के लिए क्रूज के पास चला जाता है जहाँ वो व्हाइट व्हेल की इंफॉर्मेशन और मैजिक स्टोन के माइनिंग राइट्स के बदले में उनके और एमिलिया के बीच में एक अलायंस बनाने के लिए कहता है। तब क्रूज सुबारू से पूछती है कि आखिरकार उसे इतना विश्वास क्यों है कि व्हाइट व्हेल की इंफॉर्मेशन क्रूज के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तब सुबारू उसे बताता है कि वो काफी दिनों से नोटिस कर रहा है कि क्रूज बहुत सारे वेपन्स और आर्मर्स को खरीद रही है और इस चीज का व्हाइट व्हेल के अपीयर होने के साथ कुछ लेना देना है। तब क्रूज ये भी पूछती है कि आखिरकार सुबारू को कैसे पता है कि व्हाइट व्हेल कहाँ आएगी। तब हम देखते हैं जब व्हाइट व्हेल ने हमला किया था तब सुबारू ने अपने फोन पर टाइम देख लिया था और वो वही फोन क्रूज को दिखाता है और उसे ये विश्वास दिलाता है कि ये फोन उसे व्हाइट व्हेल के बारे में बता सकता है। तब क्रूज उसके ऊपर विश्वास कर लेती है क्योंकि क्रूज के पास विंड रीडिंग की डिवाइन प्रोटेक्शन होती है जिसके जरिए वो देख सकती है कि कौन सा पर्सन सच कह रहा है और कौन झूठ, क्योंकि जब भी कोई पर्सन झूठ बोलता है तब उसके आसपास की विंड चेंज हो जाती है और क्रूज उस विंड को देख सकती है।
पर हम देखते हैं कि सुबारू की बात पर विश्वास होने के बावजूद भी क्रूश अभी भी अलायंस बनाने में झिझक रही होती है। तभी वहाँ पर एनेस्थीसिया और रेसेल आ जाते हैं और हम देखते हैं सुबारू ने उन्हें वहाँ बुलाया होता है और एनेस्थीसिया व्हाइट व्हेल को मारने में सुबारू की मदद करने के लिए तैयार होती है, क्योंकि व्हाइट व्हेल की वजह से उनके बिजनेस पर बहुत ज्यादा असर हो रहा होता है। तब यहाँ रेसेल भी मैजिक स्टोन की माइनिंग को लेकर सुबारू के साथ होता है, जिससे कि उसे फायदा होगा। तब सुबारू फिर से क्रूश को उसकी और एमिलिया की अलायंस के बारे में समझाता है और उसे फाइनल डिसीजन लेने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं क्रूश इस डील के लिए तैयार हो जाती है। तब एनेस्थीसिया अपनी आर्मी को लड़ाई के लिए तैयार करने के लिए वहाँ से चली जाती है। तब हम देखते हैं विलहेल्म आकर सुबारू को थैंक यू कहता है, क्योंकि वो पुरानी मास्टर स्वॉर्ड्समैन का पति होता है जिसे व्हाइट व्हेल ने मार दिया होता है और वो कब से उसके साथ बदला लेने के लिए इंतजार कर रहा होता है। तब हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर लड़ाई की तैयारियों को शुरू कर देते हैं और सुबारू फेरिश को बताता है कि व्हाइट व्हेल अगली रात को फ्लूगन्स ट्री के पास अपीयर होगी और हम देखते हैं सभी लोग व्हाइट व्हेल को खत्म करने को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तब यहाँ अगले दिन सुबारू को एक ग्राउंड ड्रैगन सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे किसे सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसे उनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती। तब सुबारू को वो ग्राउंड ड्रैगन दिखाई देता है जिसने उसे तब देखा था जब फेरिस और विलहेल्म एमिलिया को रॉयल कैपिटल बुलाने आए थे। तब सुबारू उस ग्राउंड ड्रैगन को चूज कर लेता है और हम देखते हैं उस ग्राउंड ड्रैगन को भी सुबारू का साथ पसंद आता है। तब हम यहाँ देखते हैं सभी लोग लड़ाई से पहले मीटिंग के लिए एक जगह पर इकट्ठे हुए होते हैं, जहाँ पर एनेस्थीसिया के मर्शनरी आर्मी का लीडर रिकार्डो सुबारू से मिलने आ जाता है। तब सुबारू देखता है कि क्रूश भी इस लड़ाई में पार्ट लेने के लिए तैयार होती है और तब सुबारू क्रूश को बताता है कि चाहे सुबारू इस लड़ाई में उनके साथ लड़ नहीं सकता, पर उसके पास एक ऐसी पावर है जिससे कि बीस्ट उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसी पावर की मदद से वो व्हाइट व्हेल का ध्यान भटका सकता है, जिससे कि उन सभी को व्हाइट व्हेल पर हमला करने में आसानी होगी। तो इतना रिस्की डिसीजन सुनकर क्रूश को सुबारू पर विश्वास नहीं हो रहा होता और उसे पहली बार ये शक होता है कि आखिरकार उसकी पावर सही से काम कर भी रही है या नहीं। तब हम देखते हैं काउंसिल के हाई रैंकर पर्सन भी वहाँ आ जाते हैं ताकि वो व्हाइट व्हेल की लड़ाई में सबका साथ दे सके और वो सभी लोग विलहेल्म के कहने पर वहाँ आए होते हैं। तब क्रूश सबको मोटिवेट करती है और वो सभी लोग फ्यूगल ट्री की तरफ निकल जाते हैं। तब रास्ते में सुबारू मिमी और हथारू से मिलता है, जो कि एनेस्थीसिया के टीम के सेकंड हैंड कमांडर ऑफिसर होते हैं, पर देखने में वो दोनों बच्चे लगते हैं। तब वो सभी लोग फ्लूगल ट्री के पास पहुंच जाते हैं और व्हाइट व्हेल के वहां आने का इंतजार करने लगते हैं। तब यहाँ विलहेल्म फूलों को देखकर अपनी वाइफ को याद कर रहा होता है और सुबारू और एल्म को बताता है कि उसकी वाइफ को हमेशा से फूल पसंद थे, पर उसे जिम्मेदारी की वजह से तलवार उठानी पड़ी और अगर अब वो व्हाइट व्हेल से अपनी वाइफ का बदला ले लेगा तो वो आखिरकार अपनी वाइफ के ग्रेव पर उसे मिलने जा पाएगा। तब यहाँ सभी लोग शांति से व्हाइट व्हेल के वहाँ आने का इंतजार कर रहे होते हैं और टाइम आने पर सुबारू का फोन बजना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि क्रूश सबको चौकन्ना रहने के लिए कहती है। तब हम देखते हैं आसमान से व्हाइट व्हेल वहाँ आ जाती है और सुबारू सबसे आगे निकलकर व्हाइट व्हेल पर हमला कर देता है। तब ये देखकर सबके अंदर हौसला आ जाता है और वो सभी लोग व्हाइट व्हेल के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तब वो लोग व्हाइट व्हेल पर हमला कर देते हैं और नाइट वैनिशर को फेंककर चारों तरफ रोशनी कर देते हैं, जिससे कि उन्हें व्हाइट व्हेल बिल्कुल साफ दिखाई देने लगती है। तब हम देखते हैं सुबारू और रैम व्हाइट व्हेल का ध्यान भटकाने के लिए उसे अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं और बाकी सभी लोग सुबारू को बैकअप देने लगते हैं और व्हाइट व्हेल पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। तब यहाँ विलहेल्म अपनी बीवी को याद करके अकेले ही उस व्हाइट व्हेल पर हमला कर देता है और उसे अलग अलग जगहों से काटना स्टार्ट कर देता है। तब बाकी सारे सोल्जर्स भी व्हाइट व्हेल पर हमला कर देते हैं और उसे बहुत बुरी तरह जख्मी कर देते हैं, पर हम देखते हैं व्हाइट व्हेल बिल्कुल भी टच से मस नहीं होती। तब हम देखते हैं वो सोल्जर्स फिर दोबारा से व्हाइट व्हेल पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और विलहेल्म व्हाइट व्हेल की एक आंख निकालकर उसे नीचे फेंक देता है। तब व्हाइट व्हेल जोर जोर से चीखना स्टार्ट कर देती है और हम देखते हैं वहाँ चारों तरफ धुंध हो जाती है, जिससे कि किसी को भी व्हाइट व्हेल की लोकेशन का पता नहीं लग रहा होता और व्हाइट व्हेल अपने मिस्ट के जरिए सब पर हमला करना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि हम देखते हैं बहुत सारे सोल्जर्स गायब हो जाते हैं। तब सुबारू को एहसास हो जाता है कि अगर उन्हें एक बार भी मैजिक फोक टच कर जाएगी तो वो लोग गायब हो जाएंगे और किसी को भी उनके बारे में कुछ याद नहीं रहेगा। तब क्रूश सभी को दूर जाने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वो लोग इकट्ठे रहेंगे तो व्हाइट व्हेल को उन पर हमला करने में ज्यादा आसानी होगी। तभी व्हाइट व्हेल जोर जोर से चीखना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से सोल्जर्स पागल होना स्टार्ट हो जाते हैं और खुद को नुकसान पहुंचाने लगते हैं
तब फेरिस अपने मैजिक से उन सभी को ठीक करने लगता है और सुबारू ये डिसाइड करता है कि वो व्हाइट व्हेल का ध्यान अपनी तरफ भटकाएगा ताकि सबकी जान बच सके। तब सुबारू सभी को अपनी सच्चाई बताने लगता है पर विच से रोक देती है, जिस वजह से उसके पास से विच की स्मेल और आने लग जाती है और तब व्हाइट व्हेल सुबारू के पीछे पड़ जाती है। तब हम देखते हैं एनेस्टीशिया के आर्मी के कमांडर और वाइस कमांडर उस व्हाइट व्हेल पर हमला कर देते हैं और साथ में विलहेल्म भी उनकी मदद करने के लिए वहां आ जाता है। तभी वहां पर बहुत ज्यादा सन्नाटा हो जाता है और व्हाइट व्हेल अचानक से उन सभी पर हमला कर देती है और विलहेल्म को खा जाती है। तब हम देखते हैं व्हाइट व्हेल सुबारू पर हमला कर देती है पर हम देखते हैं रिकार्डो सुबारू को बचा लेता है और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 व्हाइट व्हेल्स होती हैं। तब हम देखते हैं सभी सोल्जर्स 3 व्हाइट व्हेल्स को देखकर अपना हौसला खोने लगते हैं पर सुबारू और रैम अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हो रहे होते और उस व्हाइट व्हेल पर हमला कर रहे होते हैं जिसने विलहेल्म को खाया होता है ताकि वो विलहेल्म को निगल ना सके। तब यहाँ 2 व्हाइट व्हेल्स सुबारू की तरफ बढ़ने लगती है पर रैम और क्रुश उन दोनों को रोक देते हैं और यहाँ रैम उस व्हाइट व्हेल से विलहेल्म को बचाने की कोशिश कर रही होती है। तब क्रुश सुबारू को बताती है कि आज तक कभी भी व्हाइट व्हेल ग्रुप में नहीं आई है और न ही इसके बारे में किसी को पता है, तो शायद ये किसी तरह का धोखा हो सकता है। तब हम देखते हैं व्हाइट व्हेल सोल्जर्स की तरफ बढ़ने लगती है और क्रुश सभी को उस पर हमला करने के लिए कहती है पर हम देखते हैं सभी सोल्जर्स अपनी मोटिवेशन को खो चुके होते हैं और तब सुबारू व्हाइट व्हेल को अपनी तरफ आकर्षित करके उसे दूर ले जाता है। तब व्हाइट व्हेल सुबारू पर हमला करना स्टार्ट कर देती है और हम देखते हैं सुबारू अपने ग्राउंड ड्रैगन की मदद से किसी तरह उससे बच रहा होता है। तब यहाँ क्रुश और एनेस्थीसिया की टीम मिलकर एक व्हाइट व्हेल को घेर लेते हैं। तब यहाँ सुबारू को खबर मिलती है कि रिकार्डो अभी भी जिंदा है और इस टाइम फेरिस उसे हील कर रही है और साथ में उसे एक और मैसेज मिलता है जिसके अकॉर्डिंग जो व्हाइट व्हेल्स यहाँ पर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। तब यहाँ हम देखते हैं रैम दूसरी व्हाइट व्हेल को भी नीचे गिरा देती है और मिमी और हटारो आकर उस व्हाइट व्हेल पर हमला कर देते हैं जिससे कि विलहेल्म उस व्हाइट व्हेल को चीरता हुआ बाहर आ जाता है। तब सुबारू मिमी और हटारो को विलहेल्म को फेरिस के पास ले जाने के लिए कहता है और क्रुश को बताता है कि व्हाइट व्हेल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है और उसकी ओरिजिनल बॉडी से बाकी 2 बॉडीज कमजोर हैं। तब क्रुश सुबारू से पूछती है कि आखिरकार वो ये कैसे पता लगाएंगे कि असली व्हाइट व्हेल है कौन। तब सुबारू से बताता है कि सिर्फ एक ही व्हाइट व्हेल है जो हवा में ऐसे तैर रही है और अगर वो लोग उसे मार देंगे तो बाकी व्हाइट व्हेल्स भी खत्म हो जाएंगी। तब हम देखते हैं वो दोनों व्हाइट व्हेल्स सोल्जर्स की तरफ बढ़ने लगती हैं जिससे कि सोल्जर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं पर तभी क्रुश आकर सोल्जर्स को व्हाइट व्हेल के हमले से बचा लेती है और उन्हें सुबारू का एग्जाम्पल देकर मोटिवेट करने लगती है। तब हम देखते हैं सभी लोग सुबारू को सबसे ज्यादा कमजोर होने के बावजूद इतनी हिम्मत से लड़ते हुए देखकर मोटिवेट हो जाते हैं और मिलकर व्हाइट व्हेल पर हमला कर देते हैं। तब हम देखते हैं रैम सुबारू को असली व्हाइट व्हेल के पास पहुंचा देती है और सुबारू व्हाइट व्हेल के ऊपर से कूदकर विच की पावर से उसे खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है जिससे कि व्हाइट व्हेल सुबारू के झांसे में आ जाती है और उसका पीछा करते हुए नीचे आ जाती है। तब रैम व्हाइट व्हेल पर हमला करके सुबारू को बचा लेती है और हम देखते हैं व्हाइट व्हेल अभी भी सुबारू का पीछा नहीं छोड़ रही होती। तब हम देखते हैं व्हाइट व्हेल को रोकने के लिए सोल्जर्स मिलकर फ्लूगर ट्री को उड़ा देते हैं और हम देखते हैं वो बड़ा सा ट्री जाकर व्हाइट व्हेल के ऊपर गिरता है। तब विलहेल्म अपनी पत्नी को याद करके उस व्हाइट व्हेल को मार देता है जिससे कि बाकी 2 व्हाइट व्हेल्स भी गायब हो जाती हैं और वो लोग अपनी लड़ाई को जीत जाते हैं। तब यहाँ सभी लोग व्हाइट व्हेल को हराकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और सुबारू को इस बात का एहसास होता है कि उसने क्रुश की व्हाइट व्हेल को मारने में मदद की है जिससे कि क्रुश और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी और इससे रॉयल सिलेक्शन में उसकी काफी मदद हो जाएगी। पर हम देखते हैं क्रुश क्रेडिट को लेने से मना कर देती है क्योंकि उसके हिसाब से व्हाइट व्हेल को सुबारू ने हराया होता है और वो सुबारू को हीरो कहती है। तब क्रुश सुबारू को अपनी साइड होने के लिए कहती है पर सुबारू इस चीज के लिए मना कर देता है क्योंकि वो सिर्फ एमिलिया को ही वहाँ की रानी बनाना चाहता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तब क्रुश और सुबारू दोनों हाथ मिलाकर दोस्ती कर लेते हैं और क्रुश इस बात का वादा करती है कि चाहे वो लोग आने वाले टाइम में एनिमी ही क्यों ना बन जाएं, पर फिर भी क्रुश कभी भी इस उपकार को नहीं भूलेगी और सुबारू को जब भी जरूरत पड़ेगी तब वो उसकी मदद जरूर करेगी। तब सुबारू एमिलिया की तरफ जाने के बारे में सोचने लगता है पर हम देखते हैं इतने लोगों के जख्मी होने के बावजूद वो किसी को भी साथ ले जाने में कतरा रहा होता है। तभी हम देखते हैं विलहेल्म उसके पास आ जाता है और सुबारू को उसके बदले को पूरा करने की मदद के बदले में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तब क्रुश सुबारू को अपने कुछ साथियों को भी साथ ले जाने के लिए कहती है। तब यहाँ रैम भी सुबारू के साथ चलने की जिद करने लगती है पर फेरिस उसे मना कर देता है क्योंकि रैम बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी होती है।
पर हम देखते हैं रैम बिल्कुल भी इस चीज के लिए मान नहीं रही होती, क्योंकि वो सुबारू को अकेला नहीं छोड़ना चाह रही होती। तब सुबारू उसे समझाने लगता है और वादा करता है कि वो सही सलामत वापिस आ जाएगा, जिस वजह से रैम आराम करने की बात को मान लेती है। तब हम यहाँ देखते हैं सुबारू की मदद के लिए एनेस्थीसिया की आर्मी भी वहाँ रुक जाती है और उन्हें ये पता होता है कि सुबारू अब विच ऑर्गेनाइजेशन के साथ लड़ने जाने वाला है। तब सुबारू देखता है कि वहाँ पर एनेस्थीसिया की और भी आर्मी आ जाती है और उनके साथ जूलियस भी होता है, जिसे देखकर सुबारू का मूड खराब हो जाता है। तब सुबारू और जूलियस एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं और हम देखते हैं वो ज्यादा सीरियस नहीं होता है और दोनों ही आखिरी में हंसने लगते हैं। तब सुबारू सबको विच ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है ताकि वो सभी लोग उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो सके। तब विलहेल्म सबको ये भी बताता है कि जब भी विच ऑर्गेनाइजेशन कहीं हमला करता है तब वहाँ पर व्हाइट वेल भी प्रेजेंट होती है, जिस वजह से उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है। तब हम देखते हैं सुबारू ने एनेस्थीसिया और रोसेल के साथ मिलकर विलेजर्स को निकालने का प्लान पहले ही बना लिया होता है और साथ में उसने क्रुश की मदद से एमिलिया को एक लेटर भी भेजा होता है ताकि वो उसे आने वाले खतरे के बारे में इत्तला कर सके। तब यहाँ सभी लोग विलेज की तरफ बढ़ने लगते हैं और जूलियस व्हाइट वेल को हराने के लिए सुबारू को थैंक यू कहता है। तब सुबारू भी जूलियस को वहाँ आने के लिए थैंक यू कहता है और पुरानी गलतियों की माफी मांगता है, जिससे कि उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। तब यहाँ सुबारू पेटलगीस से मिलने चला जाता है। तब रास्ते में पेटलगीस के कुछ साथी उसे रोक लेते हैं, पर हम देखते हैं सुबारू के पास से विच की स्मेल आने की वजह से वो उसे आगे जाने की इजाजत दे देते हैं। तब यहाँ पेटलगीस सुबारू के आने का इंतजार कर रहा होता है और उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि सुबारू के ऊपर विच की कृपा है। तब पेटलगीस सुबारू से पूछता है क्या वो डेडली 7 सिंस में से प्राइड सिन है, क्योंकि वही सीट खाली होती है, और साथ में गोस्ट पेल के बारे में पूछने लगता है। तब हम देखते हैं सुबारू को गोस्ट पेल के बारे में कुछ पता नहीं होता। तब पेटलगीस अपनी गोस्ट पेल निकाल लेता है जिसमें सुबारू का कोई जिक्र नहीं होता और वो सुबारू के वहाँ आने का कारण पूछने लगता है। तब सुबारू पेटलगीस को बताता है कि उसने अपनी गोस्ट पेल कहीं फेंक दी है, जिस वजह से पेटलगीस अपने इनविजिबल हैंड से सुबारू पर हमला कर देता है और उसे ये जानकर बहुत ज्यादा शॉक लगता है कि सुबारू इनविजिबल हाथों को देख सकता है। तब हम देखते हैं सुबारू के साथी पेटलगीस के साथियों को ठिकाने लगा देते हैं और विलहेल्म आकर पेटलगीस को बीच में से चीर देता है, जिससे कि वो मर जाता है। तब मिमी और उसका भाई डेड बॉडी की तलाशी लेने लगते हैं, जहाँ उन्हें पेटलगीस की गोस्ट पेल मिलती है और वो डर के मारे उसे फेंक देते हैं। तब सुबारू गोस्ट पेल को पढ़ने की कोशिश करने लगता है, पर सभी लोग उसे मना करते हैं, क्योंकि जिसके पास भी गोस्ट पेल होती है माना जाता है कि वो विच ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है और उसके अंदर सीक्रेट कोड होते हैं जिसे सिर्फ विच ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही पढ़ सकते हैं। तब सुबारू उस गोस्ट पेल को अपने पास रख लेता है ताकि वो उस कोड को डिकोड करके विच ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और पता लगा सके। तब विलहेल्म उन्हें बताता है कि शायद बेटलगीस के कुछ साथी बाकी हैं जिन्हें फिंगर्स कहा जाता है और ऐसे टोटल 10 लोग हैं। तब हम देखते हैं उनमें से एक मर चुका होता है और 9 फिंगर्स अभी भी बाकी होती हैं। तब बाकी साथियों के पास आकर सुबारू को पता चलता है कि उन्होंने 2 और फिंगर्स को मार दिया है और वो लोग बाकी फिंगर्स को मारने की तैयारी करने लगते हैं। तभी सुबारू देखता है कि उन लोगों पर इनविजिबल हैंड्स हमला कर देते हैं और उनके कुछ साथियों को मार देते हैं। तब वो इनविजिबल हैंड सुबारू को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और सुबारू को ये समझ नहीं आ रहा होता कि पेटलगीस के अलावा ये पावर और कौन यूज कर रहा है। तब हम देखते हैं ये पावर पेटलगीस की एक फिंगर के पास होती है और वो सुबारू को पकड़ लेती है, पर तभी एक स्पिरिट आकर सुबारू को बचा लेती है और हम देखते हैं सुबारू के साथ ही आकर उस फिंगर को मार देते हैं। तब यहाँ सुबारू बाकी सभी लोगों के मरने की वजह से खुद को दोषी ठहराने लगता है, पर विलहेल्म उसे समझाता है कि ये टाइम निराश होने का नहीं है और उसे अपने आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ना होगा, जिससे कि सुबारू के अंदर हौसला वापस आ जाता है और वो सभी लोग विलेजर्स को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तब यहाँ फेरिस सुबारू को गिले शिकवे भुलाकर जूलियस से दोस्ती करने के लिए कहता है और सुबारू फेरिस की बात सुनकर जूलियस से बात करने चला जाता है, पर अचानक से वो देखता है सभी लोग वहाँ से गायब हो चुके होते हैं और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तब एक पौधा सुबारू पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं एक स्पिरिट आकर सुबारू को बचा लेती है और सुबारू अपने इल्यूजन से बाहर आ जाता है। तब हम देखते हैं सभी की हालत सुबारू की तरह होती है और रेनहार्ट सबकी मदद करने के लिए स्पिरिट्स की मदद लेने लगता है, पर तभी वहाँ पर रैम आ जाती है और सुबारू को लेकर वहाँ से भागने लगती है, पर विलहेल्म उसे रोक लेता है। तब रैम सुबारू से वहाँ आने का कारण पूछने लगती है और साथ में उसे गद्दार कहने लगती है। तब सुबारू रैम को बताता है कि उसने इन सभी सिचुएशन के बारे में एमिलिया को लेटर लिखा था, पर रैम उसे बताती है कि वो लेटर खाली था
और अगर आप किसी को ऐसे खाली लेटर भेजते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप वॉर को डिक्लेयर कर रहे हैं। तब सुबारू रैम को समझाता है कि वो अभी भी एमिलिया के साथ है और वो उन्हें विच ऑर्गेनाइजेशन से बचाना चाहता है, जिस वजह से रैम सुबारू की बात पर विश्वास कर लेती है और वो सभी लोग विलेजर्स को निकालने के लिए विलेज में चले जाते हैं। तब यहाँ हम देखते हैं विलेजर्स इतने सारे सोल्जर्स को देखकर डर जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब सुबारू उन्हें शांत रहने के लिए कहता है, पर हम देखते हैं सारे विलेजर्स को ये पता होता है कि ये सब कुछ विच ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हो रहा होता है और वो सभी लोग एमिलिया को इस बात के लिए दोषी ठहराने लगते हैं क्योंकि एमिलिया एक हाफ एल्फ होती है और विच ऑर्गेनाइजेशन उसी के लिए वहाँ आए होते हैं। तब सुबारू ये सब कुछ सुन के चुप हो जाता है और अपने सिर को नीचे झुका लेता है और फेरिस उससे क्रूश की बात याद दिलाती है कि अगर उसे सारी चीजों पर विश्वास है तो उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सबको ये बताना भी होगा। तब सुबारू सभी लोगों को उस पर विश्वास करने के लिए कहता है और जल्द से जल्द गांव को छोड़ के जाने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं रैम भी रोसवाल का नाम लेकर सभी लोगों को उस जगह को खाली करने के लिए कहती है और सभी लोग इस बात के लिए मान जाते हैं। तब यहाँ पेट्रस सुबारू को बताती है कि एमिलिया सबको वार्न करने के लिए विलेज में आई थी, पर किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और उसके बाद एमिलिया वहाँ के बैरियर्स को ठीक करके वापिस चली गई। तब हम देखते हैं सुबारू मैंशन में जाने का डिसाइड करता है और जूलियस को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिसके लिए जूलियस मान जाता है और हमें ये भी पता चलता है कि जिस स्पिरिट ने सुबारू को बचाया होता है वो भी जूलियस ने ही भेजी होती है ताकि वो सुबारू की रक्षा कर सके। तब यहाँ सुबारू फेरिस को भी अपने साथ कैसल चलने के लिए कहता है और फेरिस उसे बताती है कि यहाँ पर एक पर्सन है जो कि विच ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिला हुआ है और हम देखते हैं फेरिस उसे पकड़ लेता है, पर तभी वहाँ पर धमाका हो जाता है और सुबारू होश में आकर देखता है कि विलेज पर विच ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने हमला कर दिया होता है। तब सुबारू डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले फिंगर्स को खत्म करेंगे और हम यहाँ देखते हैं विलहेल्म एक फिंगर को मार गिराता है पर वो फिंगर एकदम से फट जाती है जिससे विलहेल्म भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। तब वहाँ पर एक और फिंगर आ जाती है और सुबारू उसका ध्यान भटकाकर उसे जंगल में ले जाता है जहाँ बीस्ट उस फिंगर पर हमला कर देते हैं, पर सुबारू के पास मैजिक स्टोन होता है जिस वजह से वो बीस्ट सुबारू पर हमला नहीं करते और सुबारू सही सलामत विलेज में वापस आ जाता है। तब हम देखते हैं सिर्फ एक ही फिंगर बच जाती है जो कि विलेज में तबाही मचाने लगती है और एमिलिया उसे रोकने आ जाती है। तब वो फिंगर और एमिलिया आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और सुबारू भी एमिलिया की मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर फेरिस उसे रोक देता है और उसे एमिलिया पर विश्वास रखने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं एमिलिया उस फिंगर को पकड़ लेती है और उसे बर्फ में जमा देती है। तब यहाँ वो लोग इस लड़ाई को जीत जाते हैं, पर अचानक से सुबारू को कुछ महसूस होने लगता है और वो सबको छोड़कर जंगल में भागने लगता है। तब हम देखते हैं बेटलगीस ने सुबारू की बॉडी पर कब्जा कर लिया होता है, पर सुबारू किसी तरह अपनी बॉडी पर अपना कंट्रोल वापस हासिल कर लेता है और रेनहार्ड को उसे मारने के लिए कहता है। तब फेरिस और रेनहार्ड सुबारू की बात मानकर उसे मार देते हैं। तब यहाँ सुबारू फिर से पास्ट में पहुंच जाता है जहाँ पर वो सभी को विच ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहा होता है और सभी से किसी और के ऊपर पोजेशन पावर के बारे में पूछने लगता है। तब जूलियस सबको बताता है कि पोजेशन की पावर सिन आर्च बिशप के पास होती है और अगर वो मर जाते हैं तब उनकी सोल फिंगर्स में से किसी एक के ऊपर कब्जा कर सकती है, पर अगर सारी फिंगर्स मर जाती हैं तो सिन बिशप भी खत्म हो जाएगा। और तब सुबारू सबको बताता है कि फिंगर्स को छोड़कर सिन आर्च बिशप उस पर भी कब्जा कर सकता है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं सुबारू ने विलहेल्म को एमिलिया के पास भेजा होता है ताकि वो उसे बता सके कि जो ब्लैंक लेटर उनके पास आया है वो एक गलती थी और उन्हें विलेजर्स के साथ सारे मेंशन को खाली करना है। तब एमिलिया विलहेल्म से क्रूश की उसकी मदद करने का कारण पूछती है और विलहेल्म उन्हें उनके बीच में हुई मैजिक स्टोन माइनिंग राइट्स की डील के बारे में बताता है। तब हम यहाँ देखते हैं कि आधे विलेजर्स विलहेल्म के साथ रॉयल कैपिटल जा रहे होते हैं और आधे लोगों को राम सेंचुरी लेकर जा रही होती है जहाँ रोजवाल उनका वेट कर रहा होता है। तब हम देखते हैं सुबारू एमिलिया का रोब पहनकर वहाँ आ जाता है, जिस वजह से एमिलिया उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि एमिलिया की रोब में ये पावर होती है कि उसके पहनने वाले की आइडेंटिटी किसी को नहीं पता चलती। और तब वो सभी को वहाँ से चलने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं मेंशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण बेट्रस वहाँ से नहीं जा सकती और वो वहाँ पर लाइब्रेरी में ही रहेगी। तब यहाँ सारे विलेजर्स विलेज को छोड़ के जाने के लिए तैयार होते हैं और एमिलिया को बच्चों के साथ जाने के लिए कहा जाता है, पर एमिलिया इस बात के लिए मना कर देती है क्योंकि उसे डर होता है
कि शायद कोई भी उसके साथ जाना नहीं चाहेगा। तब सुबारू उन बच्चों से उनकी इच्छा पूछता है और हम देखते हैं वो बच्चे एमिलिया को उनके साथ चलने के लिए कहते हैं, जिससे कि एमिलिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं जिस मर्चेंट ने पिछली बार सुबारू और उसके साथियों को धोखा दिया होता है, उसे सुबारू, विल्हेल्म, जूलियस और फेरिस पकड़ लेते हैं और उसका सारा प्लान चौपट कर देते हैं। तब यहाँ सुबारू के प्लान के अकॉर्डिंग एनेस्थीसिया की आर्मी विच ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स को ठिकाने लगा देती है और गलती से ऑटो को पकड़ के ले आती है। तब सुबारू ऑटो को छुड़वा लेता है और पेटलगीज से मिलने चला जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि पेटलगीज का प्लान एमिलिया को पकड़ने का होता है और वो ये चेक करना चाहते होते हैं कि क्या एमिलिया का शरीर विच के वेसल के तौर पर यूज किया भी जा सकता है या नहीं, ताकि वो लोग विच को इस दुनिया में वापस ला सकें। तब सुबारू अपने ग्राउंड ड्रैगन के साथ पेटलगीज का हमला कर देता है और पेटलगीज भी सुबारू के ऊपर अपने इनविजिबल हैंड से हमला कर देता है, पर सुबारू उसके हमले से बच जाता है और पेटलगीज ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि सुबारू उसके इनविजिबल हैंड्स को देख सकता है, जिस वजह से वो सुबारू से इसके बारे में पूछने लगता है। तब सुबारू उससे ये सवाल विच से पूछने के लिए कहता है और उसे इस बात पर चिढ़ाने लगता है कि विच पेटलगीज से ज्यादा प्यार सुबारू से करती है, जिस वजह से उसने सुबारू को ज्यादा पावर दे रखी है। तब ये सुनकर पेटलगीज को गुस्सा आ जाता है और वो सुबारू पर हमला कर देता है। तब यहाँ पेटलगीज के साथी सुबारू के पीछे पड़ जाते हैं, पर एनेस्थीसिया की आर्मी उन्हें संभाल लेती है और सुबारू पेटलगीज को लेकर वहाँ चला जाता है जहाँ पर वो एक बार कूद कर मरा था। तब यहाँ जूलियस सुबारू की मदद करने के लिए वहाँ आ जाता है और जैसे ही पेटलगीज अपने इनविजिबल हैंड से जूलियस पर हमला करता है, वैसे ही जूलियस उन सभी हाथों को काट देता है और पेटलगीज को ये समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार जूलियस और सुबारू उसके इनविजिबल हैंड्स को देख कैसे पा रहे हैं। तब हमें पता चलता है कि सिर्फ सुबारू ही इनविजिबल हैंड्स को देख सकता है और सुबारू जूलियस के साथ अपना विजन शेयर कर रहा होता है, जिस वजह से जूलियस भी इनविजिबल हैंड्स को देख पा रहा होता है और हम देखते हैं वो दोनों मिलकर पेटलगीज के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब यहाँ विल्हेल्म आगे के रास्तों को चेक करने के लिए कुछ फोर्सेस को लेकर आगे चला जाता है और यहाँ सुबारू और जूलियस मिलकर पेटलगीज के हमलों को रोक रहे होते हैं। तब जूलियस अपनी पूरी ताकत से पेटलगीज पर हमला कर देता है और अपनी तलवार को पेटलगीज के आर पार कर देता है। तब हम देखते हैं पेटलगीज सुबारू पर हावी होने लगता है और सुबारू सबको अपनी सच्चाई बताकर पेटलगीज को विच के पास पहुंचा देता है, पर हम देखते हैं विच को पेटलगीज बिल्कुल पसंद नहीं आता और सुबारू को पेटलगीज की कैद से आजाद कर देती है। तब पेटलगीज को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि विच ने उसे नापसंद कर दिया है और वो गुस्से में पहाड़ी को तोड़ना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से एक बड़ा सा पत्थर आकर उसके ऊपर ही जा गिरता है और वो मारा जाता है। तब सुबारू पेटलगीज की गोस्पेल को उठा लेता है और अचानक से फेरिस उन दोनों को विलेज बुला लेता है, जहाँ उन दोनों को पता चलता है कि मैजिक स्टोन्स ऑफ फायर गायब है और वो इतनी ज्यादा तादाद में है कि वो एक छोटे से विलेज को भी उड़ा सकते हैं और वो इस टाइम उस कैरेज में है जिसमें एमिलिया और बच्चे जा रहे हैं। तब सुबारू ऑटो के साथ एक डील करता है और एमिलिया को बचाने के लिए जाने लगता है और तब उसे पता चलता है कि अगर एमिलिया के कैरेज को कुछ भी होता है तो वो मैजिक स्टोन ऑफ फायर फट जाएंगे। तब हम देखते हैं ऑटो सुबारू को जंगल के रास्ते से ले जाने लगता है, क्योंकि उसके पास जंगल के एनिमल से बात करने की ताकत होती है और वो इसके जरिए सुबारू को कम से कम टाइम में एमिलिया तक पहुंचा सकता है। और तभी उसे एहसास होता है कि कोई खतरनाक चीज उनका पीछा कर रही है और सुबारू देखता है कि उनके पीछे और कोई नहीं पेटलगीज पड़ा होता है। तब हम यहाँ देखते हैं विलेजर्स को लेकर जाने वाली कैरियर्स पर हमला हो जाता है, पर विल्हेल्म और उनके साथी मिलकर विच ऑर्गेनाइजेशन को रोक रहे होते हैं ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। तब हम देखते हैं पेटलगीज सुबारू का पीछा इसलिए कर रहा होता है ताकि वो विच ऑफ एनवी स्टेला से मिल सके और ये जान सके कि आखिरकार उसने उसे रिजेक्ट क्यों किया, जिस वजह से वो सुबारू पर हमला करने लगता है। पर सुबारू पेटलगीज के ऊपर तेल फेंक देता है और जूलियस की दी हुई स्पिरिट की मदद से उसे जला देता है, पर पेटलगीज फिर भी उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता। तब सुबारू गोस्पेल को फेंककर पेटलगीज का ध्यान भटकाता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। तब यहाँ सुबारू विल्हेल्म और उसके साथियों के पास पहुंच जाता है और उनसे एमिलिया के बारे में पूछने लगता है। तब विल्हेल्म उसे बताता है कि एमिलिया आगे जा चुकी है और वो वहाँ तक जाने के लिए सुबारू के रास्ते कुछ क्लियर करने लगता है। तब यहाँ हम देखते हैं बच्चों के जरिए एमिलिया को पता चलता है कि ये सारा प्लान सुबारू का है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सुबारू उसका साथ क्यों दे रहा है।
तभी सुबारू वहाँ आ जाता है और उन मैजिक स्टोन्स को निकाल लेता है। तब एमिलिया उससे इन सभी चीजों का कारण पूछती है और वो एमिलिया को आई लव यू कहकर उन मैजिक स्टोन्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब सुबारू उन मैजिक स्टोन्स को लेकर व्हाइट व्हेल के बचे हुए हिस्सों की तरफ फेंक देता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं एमिलिया उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है। तब यहाँ 2 घंटे बाद सुबारू को होश आ जाता है और वो खुद को एमिलिया की गोद में पाकर बहुत ज्यादा खुश होता है। तब सुबारू अपनी सारी गलतियों की माफी एमिलिया से मांगने लगता है और उसे ये एहसास दिलाता है कि आखिरकार वो उससे कितना प्यार करता है, जिस वजह से एमिलिया की आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि आज तक सभी लोग उससे नफरत करते आए हैं और पहली बार किसी ने उससे इतना ज्यादा प्यार किया है। पर एमिलिया को अपनी फीलिंग समझ नहीं आ रही होती, जिस वजह से सुबारू उसे अपना टाइम देने के लिए कहता है ताकि धीरे धीरे एमिलिया को भी उससे प्यार हो जाए। तब थोड़ी देर बाद वो लोग रॉयल कैपिटल की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पेट्रा सुबारू को अपने साथ बैठने के लिए कहती है और एमिलिया और वो एक दूसरे को देखकर जेलस फील करने लगती है। तब सुबारू एमिलिया को रैम और उसके बीच की बातचीत के बारे में बताता है और उसे ये भी बताता है कि रैम उससे प्यार करती है। पर हम देखते हैं एमिलिया को ये याद ही नहीं होता कि रैम है कौन। और गाइज इसी के साथ रीज़ीरो का सीजन 1 कंप्लीट हो जाता है। अब गाइज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला सीजन कैसा लगा। अब गाइज अगर आप मांगा एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे सेकंड चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर हम बहुत सारी अमेजिंग मांगास के बारे में बात करते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हैं, तो आप उसे जाकर एक बार चेकआउट जरूर करना। बाकी सीजन 2 का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले सीजन को देख सकते हो।